ज़रा सोचिए, आप एक ऐसे कनेक्शन में बन चुके हैं, जहाँ पर अगर आपके पार्टनर को दर्द होता है तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा और अगर आपका पार्टनर खुश होता है तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। तो ये कहानी है एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रोमांस की, जो कि धीरे-धीरे करके आगे बढ़ता है। कोई नॉर्मल तरीके से बिल्कुल भी नहीं। और ये जो लड़की है कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रिंसेस, और जो हमारा लड़का है, ये कुछ नहीं एक नॉर्मल लड़का है बस। शुरुआत में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और वो लोग एक लड़की को विदा कर रहे थे। यहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं और जो उसकी मॉम रहती है वो उसे गुड बाय कहने के लिए नहीं जा रही होती है, और इनके हाथ में रहता है इनकी ग्रैंड माँ का तस्वीर, और ये जा रही होती है आगे। हमारे मेन कैरेक्टर कूगा को दिखाया जाता है, जिसके मॉम डैड गुजर चुके रहते हैं और इसे अपने छोटे भाई बहन को संभालना रहता है। इसने ग्रेजुएशन कर ली रहती है और ये अब एक कॉमिक आर्टिस्ट है। हालांकि बेचारे ने अपना काम पूरा नहीं किया और देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और इसका घर पूरा एकदम रेंटेड है, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं इस रेंट वाले घर में, और इसके भाई बहन आते हैं इसके लिए खाना लेके, लेकिन इसने तो अभी तक काम पूरा ही नहीं किया हुआ रहता है और वक्त से पहले इसे काम पूरा करना रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी में रहता है। मगर इसके छोटे भाई बहन हमेशा इसे चेयर करते हैं, चिंता मत करो काम पूरा हो जाएगा, तुम अपनी पूरी मेहनत से, ठीक है। और इसने पूरा घर एकदम रेंट पे दे दिया, बड़ा सा घर है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं, तो अलग अलग लोग भी रहते हैं। और ये अपना काम यहाँ पर करता है, एक ही रूम में बैठ के काम। और फिर इसे जॉब भी नहीं मिल रही होती है, और कुछ भी करके तो पेट चलाना रहता है, अपना पेट तो चला सकता है, मैं छोटे भाई बहन के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा होता है, इसलिए कॉमिक आर्टिस्ट बन चुका रहता है। वहाँ पे उसे एक बंदे का कॉल भी आता है जो बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए असिस्टेंट मिल गया है। तो यही बात सुन के ये तुरंत ही भागने लगता है देखने के लिए कि कौन है वो असिस्टेंट, कहाँ पर मिल गया है, क्योंकि ये काम करता था ना भाई, ऐसे कनेक्शन में होता है। तो ये जा रहा होता है मिलने के लिए कि कौन असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, और हमें शियोरी को दिखाया जाता है, ये वही लड़की रहती है। तो शियोरी ने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया हुआ रहता है और वो उसके अलग नाम से बुला देती है, जो कि उसने कॉमिक में लिखा हुआ रहता है। तब वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, आप मुझे इस नाम से नहीं बुलाइए, मेरा असली नाम है कूगा, आप मुझे इसी नाम से बुलाइए, क्योंकि अगर किसी को पता चलेगा कि मैं कॉमिक आर्टिस्ट हूँ तो लोग मेरे भाई बहन का मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि मेरी कॉमिक बुक ज़्यादा सेल होती नहीं है, इसीलिए। अभी लो लेवल का आर्टिस्ट रहता है और ये घर पे ले आ गया रहता है, और फिर देखता है कि इसके कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, और पूछता है कि आपने कभी कॉमिक वाला काम किया है। वो कहती है कि नहीं, मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड तो अच्छा रहता है। फिर ये इसे कुछ कपड़े दे देता है ताकि इसके महंगे वाले कपड़े गंदे ना हो, और बता रहा होता है कि देखिए ऐसे यहाँ पर काम करना है। शियोरी समझ गई रहती है और काफ़ी अच्छा वर्क उसने किया रहता है। गूगा तो ये देख के खुश हो जाता है, कहता है कि लगता ही नहीं कि तुम ये पहली बार कर रहे हो, तुम तो काफ़ी कमाल की कर रही हो, और तुमने पहले ही बैकग्राउंड बनाया है ना। और फिर वो उसे कॉमिक बुक दिखाती है जो वो पढ़ा करती थी और काफ़ी अच्छी उसे लगती है। तो शियोरी यहाँ पर उससे कह रही होती है कि ये कैसी है, तब वो कहता है कि बहुत अच्छा, और आगे उसे और भी काम देता है। सो यहाँ पर वो पूरा काम करते जा रही होती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होती है और इससे तेज़ी काम कर रही होती है। और फिर उसके भाई बहन आते हैं, पूछते हैं कि ये कौन है, तब वो बोलता है कि ये शियोरी है। और फिर उसकी बहन कहने लगती है तुमने इसे हमारा घर तो दिखाया नहीं होगा, तुम एक नंबर के गधे हो। वो कहता है कि हाँ, मैंने इसे अपना घर नहीं दिखाया है, शायद दिखा देना चाहिए। तब वो कहती है कि आइए मिस, मैं आपको हमारा घर दिखा देती हूँ, क्योंकि इनका घर बहुत ही हिस्सों में बटा हुआ रहता है और किसी को गुम हो जाए तो भाई ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाएगी। समझाइए, जो भी रूम देख रहे हैं ना, ये सब रेंटेड हाउस है, और ये लड़की भी रहती है जो कि इनकी कज़न लगती है एक तरीके से। और फिर ये लोग शियोरी को बता रहे होते हैं, शियोरी कहती है अच्छा, तो ऐसी बात है। ये लोग पूरा रूम देखते हैं और आगे ये भी आता है जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि वो तो खाना खाने के लिए चली गई, तुम्हें उसे खाने के लिए पूछना चाहिए था, वैसे तुम्हें नहीं लगता है। तब कुआ कहता है कि हाँ, मुझे उसे खाने के लिए पूछना चाहिए था, वैसे भी उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। वो कहाँ पे है? तब वो ये लोग कहते हैं कि वो अपने रूम में है, और आगे हमें दिखाया जाता है कि ये अपने कमरे में रहती है। सीन कट हो जाता है और फिर अब ये लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे होते हैं। वो कहता है मुझे चाय चाहिए, शियोरी कहती है कि रुको मैं बना के ले आती हूँ। वो कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बना लूंगा, लेकिन शियोरी कहती है कि अरे नहीं, मेरा काम हो गया, मैं बना के ले आती हूँ। सो वो चाय बनाती है, तब तक इसके भाई बहन आ जाते हैं और फिर गप्पे शप्पे मारना शुरू करते हैं। हालांकि इसके जो भाई बहन रहते हैं बहुत ही ज़्यादा चुलबुले टाइप के बच्चे रहते हैं, अच्छा रहता है, और ये लोग मन भी लगा रहे होते हैं शियोरी का। वो लोग चले जाते हैं सोने के लिए और ये बंदा तो अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ रहता है। फिर उससे वो आगे रहती है और अब ये लोग ड्रामे बनाना शुरू कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये अपने बारे में बता रही होती है कि मैं पहले मांगा नहीं पढ़ती थी, मगर फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। पहले मुझे मना था मांगा पढ़ने का, लेकिन फिर बाद में मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब अभी हाल फिलहाल में पढ़ा, और इसके लिए मेरी ग्रैनी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बुक्स हुआ करते थे, तो वो मुझे पढ़ने में मदद करती थी, और उनकी जो फेवरेट बुक थी वो तो मेरी बहुत ज़्यादा ही फेवरेट थी। तो शियोरी अपने बारे में कुछ बताती है और फिर बोलती है कि तब मुझे बाद में पता चला कि कुछ ऐसी फैंटेसीज भी होती है, लव रोमांस जॉनरा टाइप का, वो सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और अब समझ गया रहता है कूगा तो अच्छा, इसलिए
इसीलिए इसकी ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है और ऐसे करते करते दिन बीतते जा रहे होते हैं। इन लोग को डेडलाइन से पहले काम पूरा करना रहता है। कॉमिक बुक बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अभी भी श्योरी में बहुत जोश रहता है, मगर गुगा तो थक गया था। फिर भी वो बनाते जा रहा होता है, क्योंकि भाई इसे पूरा करना रहता है। दिक्कत की बात ये रहती है कि अभी भी एक पेज मिसिंग रहता है, तो वो पेज को ढूंढ रहा होता है कि अगर वो पेज नहीं मिला तो यार फिर बनाना पड़ेगा क्या। तो फिर देखता है तो वो पेज उसे मिल चुका रहता है, मगर दुख की बात ये रहती है कि वो पेज अभी भी एक बचा हुआ रहता है और सोचता है कि नहीं, अगर मैं इसे अभी बनाने बैठा तो मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे और कल तक डेडलाइन सबमिट करनी है। श्योरी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, लेकिन इसे बुरा लग रहा होता है, क्योंकि श्योरी ने ऐसे ही बहुत मेहनत की हुई रहती है। और फिर सोचता है कि नहीं, मैं इससे और मेहनत नहीं करवा सकता हूँ। लेकिन फिर इसे याद आने लगता है कि मेरे भाई बहन होगा क्या, मतलब उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी इसमें मदद कर दो, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो ये काम 1 घंटे में पूरा हो जाएगा और मैं तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी दे दूंगा। और इसके लिए हाथ जोड़ने लगता है, मगर श्योरी कहती है हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये लोग वर्क को पूरा कर लेते हैं और श्योरी को नींद आ गई रहती है, तो वो तो सो गई रहती है। उसकी थोड़ी देर के बाद ये भी चाहता है रखने, लेकिन इसे नींद आ जाती है। जब इसकी आँख खुलती है तो देखता है कि ये क्या, श्योरी वहाँ पे सोई हुई है और वहाँ उसे लगता है पीछे कुछ पेन है तो पेन चुभ जाएगा श्योरी को। सो वो जा रहा होता है उस पेन को निकालने के लिए, जैसे टच करता है ये पहुँच गया रहता है एक अलग ही दुनिया में, और श्योरी और ये अलग ही रहते हैं। और फिर श्योरी कहती है तुमने उसे टच किया, अब हम दोनों इंटरलिंक हो चुके हैं। समझ नहीं आ रहा होता है गुगा को कि आखिर ये क्या बोल रही है। तब वो बताती है कि मैं अब तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ गई हूँ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। तब वो समझाता है कि अरे देखो यार, वहाँ पे मुझे पेन जैसा लगा था तो मैंने ऐसे किया और फिर ये सब हो गया, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। तब ये बताती है कि मैं कोई नॉर्मल लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। हमारे तरफ कोई उसे तभी टच करता है जब वो लोग मैरिज में रहते हैं, ऐसे सिंगल में रहते हैं तब वो लोग टच नहीं करते हैं। और अपने बारे में बताने लगती है कि ये एक प्रिंसेस है, कोई नॉर्मल प्रिंसेस नहीं है, ये मीटियोर की प्रिंसेस है और ऐसे ही इसका नाम दिया गया रहता है। और अपने बारे में ये भी बता रही होती है कि देखो, लोग लोग कहते हैं कि जब 2 लोग मैरिज करते हैं तभी तभी उसे टच किया जाता है, लेकिन तुमने अब मुझे टच कर दिया तो हमें रिलेशनशिप में आना पड़ेगा। लेकिन मैं पहले एक दूसरे को जानना चाहती हूँ, उसके बाद रिलेशनशिप में आना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मगर हमारा कुगा तो रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसके ऊपर तो जिम्मेवारी रहती है। तब वो कहती है कि हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं, उसके बाद कुछ देखा जाएगा। श्योरी सभी चीज़ों के लिए ठीक रहती है, कहती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अपने बारे में यहाँ पर बताना शुरू कर देती है। तो इसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है और ये भी बोलती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं तो तुम्हारी फ़ैन हो गई, क्योंकि तुमने जिस तरीके से ड्राइंग किया और जो तुम्हारी डेडिकेशन है उसे देखकर मुझे ये पता चल गया है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो और तुम बहुत ही मतलब लगन से काम करते हो। और बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है। फिर से बताती है कि मैं मीटियोर कंट्री की प्रिंसेस हूँ, मेरी मॉम मुझे यहाँ पे नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन मेरी ग्रैंडमा ने मेरा सपोर्ट किया और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और अपने बारे में कुछ और बता रही होती है और बोलती है कि हम दोनों अब इंटरलिंक हो चुके हैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए किसी को ढूंढना चाहते थे, नॉर्मली यही होता है कि ढूंढा जाता है, मगर मैं खुद से किसी को पसंद करना चाहती थी पहले। अब देखो, अब हम लोग इंटरलिंक हो चुके हैं, तो मैं पहले तुम्हें जानना चाहती हूँ, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे रिलेशनशिप में आ जाएंगे। क्या कहते हैं इसके बारे में, बहुत ही अच्छा ख्याल है। मगर कुगा तो यहाँ कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, उससे तो इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता। उसका तो रहता है कि भाई छोड़ो, क्या ही आना है, मुझे बहुत सारा काम है। लेकिन फिर ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती बढ़ाना चाहती हूँ। अभी ये इसके अपार्टमेंट में नहीं रहती है, ये अपने दूसरे अपार्टमेंट में कहीं रहती है, समझे। और कहती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। और कुगा कहता है कि हाँ हाँ सो जाओ, और सोच रहा होता है क्या इसने जो बोला वो सच है क्या। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुगा जाता है अपने पब्लिशर के पास में उससे कहने के लिए कि ये काम कैसा है। उसका पब्लिशर कहता है कि 1 नंबर काम किया है, तुम्हारी वो उस नई असिस्टेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का काम किया, मतलब ये जो बैकग्राउंड में देख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ये तो बुक एकदम पक्का हाई पे जाएगी, मस्त बिकेगा तुम्हारा ये कॉमिक बुक। ये सुनने के बाद कुगा ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। काफ़ी लंबे वक्त से वो बहुत ही ज़्यादा कम पैसे कमा रहा था। दूसरी तरफ जो श्योरी रहती है वो सपना देख रही होती है अपने विलेज का, जहाँ पे वो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग कहती है और उसके विलेज वाले लोग भी उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। मगर इसकी आँख खुल जाती है, इसने होटल में अभी रूम लिया हुआ था और सोचती है कि मैं उनसे अब बहुत ज़्यादा दूर आ चुकी हूँ। तो फिर वो कुगा के घर पे आ जाती है, जहाँ पे इसके भाई बहन खाना खा रहे होते हैं, और वो बोलती है कि मैं अभी थोड़ी देर के लिए अपने घर पे जा रही हूँ, तो तुम लोग देख लेना। तो वो लोग कहते हैं ठीक है। अब जब उसके भाई बहन जाते ही इसे बताने के लिए, तब देखते हैं ये क्या, इसकी तो तबीयत खराब है। और फिर वो लोग अपने भाई का फ़ोन भी चेक करते हैं, जहाँ पे श्योरी ने मैसेज किया था, तो उसका भाई लिख देता है कि मेरी तबीयत अभी ख़राब है, जहाँ पे इसे पता चल गया था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि ये मुझसे इंटरलिंक हो चुका है, तो ये सब मेरी गलती, मुझे इससे दूर नहीं जाना चाहिए था। और इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई। बाद में श्योरी आ जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी गलतियों की वजह से हुआ है, तुम्हारी तबीयत खराब मेरी वजह से हुआ। असल में जो 2 लोग इंटरलिंक हो जाते हैं तो यूनिवर्स चाहता है कि वो दोनों साथ में ही रहे, और थोड़ी भी अगर डिस्टेंस बन जाता है या फिर कोई पर्सन दूसरे वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो दोनों को चोट लगती है। ऐसा वाला कुछ सीन रहता है इन लोगों का। तुम लोग समझ रहे हो ना मेरा कहने का क्या मतलब है, वैसा वाला सीन रहता है। इसलिए ये उससे माफ़ी मांग रही होती है और कह रही होती है कि अगर तुम मुझे टच करोगे तो हो सके तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, मतलब फिजिकल टच से
अगर हाथ भी टच करेगा तो वो थोड़ा-सा ठीक हो सकता है, और फिर वो उसके पास में लेट जाती है और कहती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तो जितना ज़्यादा सामने रहेगी उतना ज़्यादा गुगा को अच्छा लग रहा होता है, मगर उसे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस हो रहा होता है। ऐसा उसने कभी नहीं किया रहता है, और शियोरी भी बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या किया जाए, लेकिन अपने भाई-बहनों के लिए करना पड़ता है। जल्दी ठीक नहीं होगा तो भाई कैसे काम पूरा करेगा, और काम पूरा नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए वो कहता है कि क्या अब हमें क्या करना चाहिए? तो वो कहती है कि एक काम करते हैं, मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ, और वो बताने लगती है। फिर एक बुक देखती है और कहती है कि क्या ये तुमने ड्रॉ किया है जितने भी है? वो कहता है कि हाँ, मैंने ही ड्रॉ किए हैं, और उसमें से वो बताती है कि ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो कहती है कि ज़्यादा देर बैठो मत, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें टच कर लेती हूँ, ठीक है? और उसके बाद तुम और भी अच्छा महसूस करो। तो जैसे वो उसका हाथ पकड़ती है, कुआ को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही रिलैक्स महसूस करता है। उसके बाद वो सो चुका रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो उठता है तो उसका भाई उसे गले लगा लेता है और कहता है कि देखो ना क्या हुआ है। तो वो दौड़ते हुए बाहर जाता है देखने के लिए कि अरे बाहर में क्या हुआ है। तो शियोरी रहती है और कहती है कि यहाँ पर अपार्टमेंट खाली है ना, मुझे भी एक अपार्टमेंट चाहिए, मतलब एक रूम, क्योंकि इसने अपना पूरा घर को रेंट पे दे के रखा हुआ रहता है अलग अलग कमरों में। और वो कहती है मैं पहले चाहती हूँ कि हमारे बीच में बॉन्डिंग अच्छी बन जाए, उसके बाद तो शादी कर ही लेंगे। सो यही बात रहती है। तो वो हाँ कह देता है, और उसके भाई बहन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो मतलब शियोरी यहीं रहेगी। उसके बाद ये जो घास छील रहा होता है तो शियोरी आ जाती है। वो कहता है कि अरे नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मगर शियोरी कहती है कि नहीं, मैं अपने लैंडलॉर्ड की थोड़ी सी मदद कर दे रही हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये भी घास छील रही होती है और काफ़ी तेज़ी के साथ काम करती है। ये देख के कुगा को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो कहती है कि मुझे नए कपड़े लेने हैं, तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चल सकते हो? तो वो हाँ कह देता है। अब दोनों शॉपिंग पे गए रहते हैं। अब भाई शॉपिंग पे वो उसे अपने ड्रेस दिखा रही होती है बार बार, लेकिन सभी ड्रेसेस एक जैसे रहती है। तो कुआ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, कह रहा होता है कि यार मैं इसमें क्या बताऊँ, सबके सब तो सेम ही लग रहे हैं। तो वो और भी ज़्यादा ड्रेस चेंज करती है, मगर बहुत ज़्यादा सेम ही लग रहे होते हैं। तो कुछ नए नए ड्रेसेस को देख रही होती है। एक तो ये स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेती है। वो कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो भाई तुम ले सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। फिर उसके बाद ये लोग जाते हैं, अलग अलग काउंटर पे जाते हैं और मज़े कर रहे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हो गई रहती है। तो मस्त यहाँ आए रहते हैं अभी पुडिंग खाने के लिए। इसे तो पुडिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो हमारा कुगा है वो तो आइसक्रीम खा रहा होता है, और अपने बारे में और भी ज़्यादा बताना शुरू कर देती है कि हमारे तरफ ऐसा होता है और ये कनेक्शन है, मतलब कनेक्शन है, एक लोगों को जोड़ता है, वैसा वैसा कनेक्ट टेलीपैथी के ज़रिए। और हम दोनों एक बहुत ही मीनिंगफुल कनेक्शन में अभी जुड़ चुके हैं, भले तुम मानो या फिर ना मानो। तब कुगा सुन के कहता है क्या तुमने वो कहानी सुनी है जहाँ पर एक बार एक तारा जो रहता है वो बिछड़ कर आ गया था और एक लड़की ने उसे देखा था। तारा रोने लगता है तो लड़की उसकी इमोशंस को कैप्चर कर लेती है, उससे शांत कराने की कोशिश करती है। तो और भी इंसान आ जाते हैं और उसकी इमोशंस को कैप्चर करते हैं। तारा गुम हो गया हमेशा हमेशा के लिए, मगर उसकी इमोशंस अभी बच्चों के अंदर थे। तब वो कहती कि नहीं, ये कहानी मेरी दादी भी मुझे सुनाया करती थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो, हम लोग का कहानी थोड़ा सा अलग है, वैसे ही सेम है, लेकिन मैं एक प्रिंसेस को और भी अपने बारे में बता रही होती है। और ये भी कहती है कि मैंने जब अपनी दादी का बुक पढ़ा था तब मुझे पता चला कि यहाँ दुनिया में कितने सारे लोग हैं, कितना सारा जॉनरा है। उन्होंने ही मुझे बाहर आने के प्रेरित किया था कि मैं अपने विलेज से बाहर निकलूँ। हालांकि वो चल बसी है, वो अभी जिंदा नहीं है, और मेरी मॉम को इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी क्योंकि मेरी दादी ने मुझे यहाँ सपोर्ट किया था आने के लिए। और भी उसे कुछ कुछ बता रही होती है, जहाँ पे कुआ कहता है कि क्या ऐसा है, और हमारी सोल पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये सुन के वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है माफ़ करना। फिर थोड़ा बाथरूम चला गया था, जब वापस आता है देखता है दो लड़के रहते हैं। ये कहती है कि ये लोग मेरी कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं, मगर वो समझता था उनके इंटेंशंस। तो वो उसका हाथ जोर से पकड़ के ले जाता है, तो इसका नाक से खून बहने लगता है और सब इन्हें देखने लगते हैं। अब वो माफ़ी मांग रही होती है, कहती है ये सब माफ़ करना मेरी वजह से हुआ। अगर कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को हल्का सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उस पार्टनर को कुछ हो जाएगा, मतलब ऐसे ही नुकसान पहुंचेगा। मुझे पता है तुम मेरी मदद करना चाहते थे, लेकिन गलत ही वजह से तुम्हें थोड़ा सा नोज़ ब्लीड हो गया, इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं इनडायरेक्टली ही तुम्हें परेशान कर रही हूँ, और मुझे पता है कि तुम रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते थे। मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा रही हूँ, मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ ये देखने की कि हमारा रिलेशनशिप कैसे टूट सकता है। मैं नहीं चाहती हूँ यार तुम्हें हर्ट करना। कुआ कहता है कि देखो, ये भी कोई बुरी बात नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। और ऐसे ही कहते कहते वो रोने भी लगता है। तो वो कह रही होती है, कह रहे तुम रो क्यों रहे हो? रोना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, रुको मैं तुम्हारे आंसू पोंछ देती हूँ। तो वो उसके आंसू पोंछ देती है, तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है क्योंकि दोनों एक काफ़ी मीनिंगफुल कनेक्शन में जुड़ चुके रहते हैं। यहाँ शियोरी चाहती थी कि पहले ये लोग जाए, एक अच्छा दोस्त और अच्छा बॉन्डिंग बन जाए, उसके बाद ये लोग धीरे धीरे करके रिलेशनशिप में आएंगे। कुगा भी इसके लिए मान गया रहता है क्योंकि वो देखता है ये लड़की बाकियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग है। और इसमें कुछ स्पेशल बात है भाई इस लड़की में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है और काफ़ी अलग भी है। जब ये घर जाते हैं तो दिखा रही होती है कि देखो ये मेरी न्यू ड्रेस है। उसके भाई बहन कहते हैं कि तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? तब वो बोलती क्योंकि आज हम लोग शॉपिंग पे गए थे दोनों साथ में, और काफ़ी ब्लश करने लगती है। और कुगा ही ब्लश कर रहा होता है। उसके भाई बहन कहते हैं कि तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तुम
इनके साथ शॉपिंग पे गए थे। में एक बच्चे को दिखाया जाता है और ये बच्चा एकदम हार मान गया रहता है और इसमें बिल्कुल भी दम नहीं रहता है कि अब ये आगे बिल्कुल भी कुछ कोशिश कर सके। मगर फिर इसे इसकी मास्टर की आवाज आती है और इसका मास्टर कहता है कि खड़े हो जाओ, ऐसे सोने से कुछ भी नहीं होगा। असल में ये कॉमिक होती है जो शियोरी पढ़ रही थी और इस कॉमिक को पढ़ के उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वो जाती कूगा से मिलने के लिए और बताती कि ये कॉमिक तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। सो कूगा उससे कहता है कि हाँ वो सब बातें तो ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि हमें कुछ टेस्ट कर लेने चाहिए कि अगर तुम मुझसे कितनी ज्यादा दूर जाती हो तो फिर मेरे ऊपर वो असर होने लगेगा, क्योंकि पिछली बार तुम 2 स्टेशन दूर चली गई थी तो मेरे मन में वो सब अजीब अजीब चीज होने लगी थी और मेरी तबीयत खराब हो गई थी। सो इस बार हम लोग थोड़ा अलग डिस्टेंस ट्राई करेंगे, इस बार तुम सिर्फ एक ही स्टेशन दूर जाओगी। तो वो कहती है कि ठीक है, और यही कहने के बाद शियोरी वहां से चली जाती है। हालांकि वहाँ ट्रेन में बहुत भीड़ रहती है तो उसे बहुत ही अजीब सा फीलिंग हो रहा था और इसे भी महसूस हो जाता है। फिर वो फ़ोन करके बताता है और वो वापस आ चुकी रहती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठीक लग रहा होता है, मतलब एक स्टेशन दूर जाएगी तो सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता, उसके मूड पे भी डिपेंड करता है। अगर शियोरी का मूड खराब रहा तो हमारे कोका का भी मूड खराब हो जाएगा और उसे भी बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही बात नहीं रहता है, वो यहाँ पे बताती है कि देखो मुझे ये सब चीज़ें ट्राई करनी है, ये सब चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। कोका तो एकदम शर्मा गया रहता है और वो कहती है कि आओ ये ट्राई करो। तो फिर वो जाता है और सोच रहा होता है कि इसका सर तो बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा है और ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का भी लग रहा है। टच करता है बेचारे से लेकिन कुछ होता नहीं। वहाँ पे रोमांस वाला नॉवल पढ़ के कुछ ज़्यादा ही रोमांस वाला जग गया रहता है। उसके बाद वो और भी चीज़ें दिखाती है कि ऐसे-ऐसे करना, और ये तो भाई कहीं और ही खो गया था, कुछ और ही महसूस कर रहा था। मगर शियोरी को तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता है, गूगल ने बहुत महसूस कर लिया था। अब यहाँ पे एक जो सीन रहता है बड़ा खतरनाक रहता है, वो मना करता है मगर शियोरी कहती है कि प्लीज़, वो कहता है कि बच्चे हैं घर में यार, लेकिन फिर भी वो कर देता है। और बच्चे आगे रहते हैं भाई, गलत टाइम पे गलत बच्चे आगे रहते हैं और कहते हैं तुम लोग को शर्म नहीं आती है, घर में बच्चे हैं और ऐसा कर रहे हो। तब ये लोग किसी भी तरह से समझा बुझा देते हैं और कह रहे होते कि नहीं नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, वो तो हम लोग बस प्रैक्टिस कर रहे थे कि कैसे कैसे करने पे क्या क्या होता है और कुछ भी नहीं। तो बच्चों को तो किसी भी तरीके से इन लोगों ने समझा दिया रहता है। अब बच्चे तो चले गए रहते हैं। सो ये लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस महसूस कर रहे होते हैं। अब इन्हें अपने काम पे भी तो वापस जाना है, क्योंकि काम भी तो इनके पास में बहुत सारा रहता है और काम अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी है। मैं आपको बता दूं कि जो कूगा है वो ऐसे ही खाली नहीं बैठा हुआ रहता, और वो कहता है कि तुम्हें एक बकेट लिस्ट बना लेनी चाहिए कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। उसके बाद फ़ोन आ गया रहता है हमारे कूगा को और उसे बोला गया रहता है कि कुछ चेंजेस करो, अपने कॉमिक में कुछ चेंजेस लाओ, क्योंकि तुम्हारे कॉमिक में एक्शन बहुत ज़्यादा है और एक्शन इतना ज़्यादा ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा। कुछ रोमांस भी तो होना चाहिए ना भाई तुम्हारे कॉमिक में, और अगर ऐसा नहीं रहा तो पब्लिश करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ऑडियंस को अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। तुम थोड़ा सा उसे अलग करो। यही उसका एडिटर उसे बता रहा होता है, या फिर आप इसे पब्लिशर भी कह सकते हैं। तो बेचारा बहुत कंफ्यूज रहता है। उसके भाई बहन देख रहे होते हैं कि ये क्या भैया को ये क्या हो गया, ये इतना ज़्यादा डिप्रेशन क्यों महसूस कर रहा है। प्लॉट जो चेंज उसे करना रहता है पूरी तरीके से। हालांकि वो दिखाता नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है फिर भी, लेकिन ये जो बात रहती है ये श्योरी अपना बकेट लिस्ट बना रही होती है, उसे बिल्कुल नहीं पता रहता है। तो वो आके इसे देती है पहले एक थैंक यू और कहती है कि हमें सबसे ग्रीट करना चाहिए, सबको गिफ्ट देना चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें गिफ्ट देने के लिए आई हूँ लैंडलॉर्ड। और यहाँ पे वो उसे गिफ्ट देती है और कहती है कि बाकी लोग को भी जा रही हूँ मैं गिफ्ट देने के लिए, लेकिन घर में तो कोई रहता ही नहीं है, सब अपने काम पे गए हुए रहते हैं। फिर कूगा उसे बता रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करता है, तो मुझे नहीं लगता है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, सबको गिफ्ट देना चाहिए। मगर शियोरी कहती है कि हम लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं यार, हम लोग को एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहिए, जान पहचान होनी चाहिए। तब कूगा कहता है कि तुम्हें लेटर लिख लेना चाहिए, समझी, लेटर लिख के रख दो और यही सबसे बढ़िया काम रहेगा, क्या कहती हो? क्योंकि लेटर सब लोग पढ़ेंगे और बाद में तुम्हें अप्रिशिएट भी कर देंगे, वहाँ बोर्ड है उस पर लिख भी देंगे। सो वो कहती है कि बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चियोरी वहाँ पे आ चुकी रहती है और चियोरी को आके वो कहती है कि तुम्हें इसमें से जो पसंद है तुम वो गिफ्ट ले सकती हो, और ये गिफ्ट करने का तरीका रहता है। तो चियोरी को डिसाइड करने बोलती है और फिर वो एक गिफ्ट ले लेती है वहाँ से, बहुत ही अच्छा उसे लगता है। सो वो शियोरी पूछती है कि बाकी लोग कहाँ हैं, तब चियोरी उसे बता रही होती है कि बाकी लोग तो अपने काम पे गए हुए हैं, तो तुम अपना देख लो जिसे जिसे गिफ्ट देना है। कूगा आ चुका रहता है और कहता है चियोरी आ गई है। शियोरी इसे भी गिफ्ट देती है और कहती है कि ये लो तुम्हारे लिए। उसके आगे हम देखते हैं कि ये अपना कॉमिक में देख रहा होता है कि भाई कुछ तो हो यहाँ पे, कुछ तो बनाया जाए, मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन यहाँ पे महसूस कर रहा होता है। जब बाकी लोग काम करके वापस आते हैं तो उन्हें शियोरी का गिफ्ट मिलता है और उन लोग को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और जब शियोरी सुबह आती है तब देखती है कि उन्होंने बोर्ड पे उसे थैंक्स भी लिखा हुआ रहता है और काफ़ी ज़्यादा शियोरी को अच्छा लग रहा होता है। कूगा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि शियोरी का मूड ठीक है तो भाई कूगा का भी कुछ नहीं होने वाला है, कूगा का भी मूड ठीक रहने वाला है, समझे। शियोरी पे सारा चीज़ डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन ये बंदा अपना डिप्रेशन नहीं दिखा रहा होता है कि इसे पूरा अपना कॉमिक का प्लॉट चेंज करना है और कितना ज़्यादा ये परेशान है। तब पीछे से हम देखते हैं कि शियोरी और कूगा की छोटी बहन ये देख रही होती है। तब वो कहती है कि हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा। शियोरी सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब तक एक लड़की जिसका नाम मोमो रहता है वो आई रहती है। मोमो पहले यहीं रहा करती थी, लेकिन अब उसने घर चेंज कर लिया और शियोरी को देख के कहती है तो तुम यहाँ पे नहीं रहने के लिए आई हो क्यों, है ना। और फिर वो लोग जाते हैं मिलने के लिए हमारे कूगा से। असल में इसी ने हमारे कूगा को कॉमिक बनाना सिखाया था और अभी ये इसके एडिटर की बीवी है।
समझे? तो ऐसा कुछ सीन रहता है। तो अब ये यहाँ पे इसके पास में नहीं रहती और मैं बता दूँ कि एक बहुत ही फ़ेमस कॉमिक राइटर भी है। इसने एक कॉमिक लिखी है जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और ये वही कॉमिक रहती है जो कि शियोरी ने सुबह कुआ को बताई थी कि कितना अच्छा कॉमिक है। और जैसे ही हमारी शियोरी इस बात को सुनती है, वो तो एकदम पागल सी हो जाती है, क्या आप ही उसकी राइटर हैं? आप इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, कितना ज़्यादा अच्छा लिखती हैं आप। क्या आपको कोई असिस्टेंट का ज़रूरत है? मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मोमो से कहती है, अरे ज़रा थम जाओ भाई, थम जाओ। अगर देखो, मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत तो अभी नहीं है। वैसे पहले मेरा असिस्टेंट कूगा था। कूगा ने मुझसे सीखा है, मतलब टीचर है, थोड़ी बहुत तारीफ़ कर लेती है। और ये भी बता रही होती है कि मेरे पास एक पैड है, अगर तुम चाहो तो उसमें अपना लिख सकती हो। तुम्हें आता है क्या ऐसे पैड से बनाने? तब वो कहती है कि नहीं, पैड से बनाने तो नहीं आता है, लेकिन मैं हाथ से हैंड रिटन बना सकती हूँ। तो मोमो कहती है, मैंने तुम्हारा ड्राइंग देखा है, तुम्हारा ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम्हें एक पैड दे दूँ, क्योंकि तुम्हें वो ऑनलाइन वाला नहीं ना पता है। देखो, एक ऑनलाइन एनिमेशन अलग होता है और एक जो पैड से बनाया जाता है वो अलग होता है। वो थोड़ा पेंसिल टाइप का ही रहता है। इसलिए वो कहती है कि मेरे पास है, वो थोड़ा बेकार पड़ा है, तुम उसमें आराम से प्रैक्टिस कर सकती हो। और यहाँ पे सब लोग मोमो की तारीफ़ कर रहे होते हैं। खासकर कि कुआ की बहन भी तारीफ़ कर रही होती है कि इसी ने तो हमारे बड़े भैया को सिखाया है। और जो हमारी शियोरी रहती है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है, भाई इतना बड़ा आर्टिस्ट से उसे मिल गया रहता है। चेतावनी, मज़ा आ गया। अब फिर मोमो जाने वाली रहती है और कहती कि मुझे पता लगा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, इसलिए मैं आई। तब कुआ की छोटी बहन कहती कि ये हमारे बीच में सीक्रेट था, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मोमो हँसने लगती है और कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद जो शियोरी रहती है वो मोमो कहती कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और अब ये भी थोड़ा-सा रिफ्रेशिंग महसूस कर रहा था और फिर अपना चला जाता है। अचानक से इसे फिर से कुछ महसूस होता है, समझ गया रहता है कि भाई खराब है उसका मूड। तो वो जाता है शियोरी के पास में, पूछता है कि क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ में? शियोरी कहती है कि हाँ, असल में शियोरी को बुरा लग रहा था क्योंकि जो मोमो और कुगा है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं। कुआ कहता है कि देखो यार, वो मेरी बचपन की दोस्त है तो हम लोग क्लोज़ तो रहेंगे ही। यार लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है, तुम वैसा मत सोचो कि हमारे बीच में कुछ वैसा रिलेशनशिप है। और शियोरी कहती है कि हाँ, मुझे पता है तुम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है। देखो, ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। सच बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। कोई भी ऐसा महसूस करेगा अगर कोई भी अपने पार्टनर को ऐसे करीबी में किसी के साथ देख लेगा तो। लेकिन शियोरी यहाँ पे समझ चुकी रहती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसी बेकार सी फीलिंग्स को अपने बीच में रिलेशनशिप के नहीं आने। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, कूगा। और वो दोनों शर्मा जाते हैं और फिर वो भाग जाती है, कुछ बोलने ही नहीं देती इसे। और कूगा सोच रहा होता है कि वाह कितनी क्यूट। कूगा यहाँ पर अपना कॉमिक पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कर ही नहीं पा रहा होता है। उतनी देर में उसके भाई बहन वहाँ पे आ चुके रहते हैं और वो कहते हैं कि क्या हम लोग ज़ू चल सकते हैं? वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, हम लोग ज़ू ज़रूर चल सकते हैं, जाओ तुम लोग प्लानिंग करो अपना। तो ये लोग प्लानिंग करना शुरू करते हैं, मगर दिक्कत की बात ये रहती है कि बारिश होने लगती है, सो उनका मूड खराब हो गया रहता है। वो कहता है कि रुको, हम लोग कुछ खेल सकते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, तुम अपना काम करो। सो ये अपना काम करने के लिए आ गया था। इसे काफ़ी बुरा लग रहा था, हालाँकि ये अपने काम पे फ़ोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसे हर जगह शियोरी ही नज़र आ रही होती है। और यहाँ ये याद कर रहा होता है कि इसके प्रोड्यूसर ने ऐसा क्या बोला है, और भाई बना ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि रोमांस वाला जॉनरा बनाना था और रोमांस वाला जॉनरा ये लोग बनाया नहीं रहता है। कहीं भी इसे दिख रही होती शियोरी, दिख रही होती चारों तरफ, फिर बेचारा कहीं भी बना नहीं पा रहा होता और माथा खराब हो गया होता है। मैं क्या क्या करूँ, बहुत ही मुश्किल से। और बारिश भी हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़। दूसरी तरफ जो शियोरी रहती है, उसे लाइब्रेरी जाना था, मगर अब लाइब्रेरी नहीं जा सकती है। तो सोचती है कि मुझे अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, अब इतनी बारिश में लाइब्रेरी नहीं जा सकती हूँ तो ये भी अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रही थी और यहाँ पे ये कूगा को ड्रॉ कर दे रही थी बार बार। लेकिन इसे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि शियोरी लव्स कूगा, मगर जो हमारा कूगा है उसके अंदर पता नहीं क्या चल रहा होता है। ये सारी बातों को याद कर रही होती, सारी भी पुरानी बातें जो भी अभी तक इन दोनों के बीच में घटी हुई है, और वो सारे टचेस को याद कर रही होती, कितना ज़्यादा बढ़िया था। ये भी कुछ अलग ही सोच रही होती, भाई अपने ही दुनिया में खो चुकी रहती है। इसे भी कुछ एकदम समझ में नहीं आ रहा होता है, इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया रहता है। और फिर ऐसे ही इंतज़ार कर रही थी। आगे जब इसका थोड़ा-सा काम खत्म हुआ रहता है, कॉफ़ी ब्रेक के लिए जाता है, तो देखता है कि शियोरी यहाँ पे उसके भाई-बहन के कमरे में झाँक रही थी। वो पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो? तब ये कहती है कि देखो ना, वो लोग इतने ज़्यादा सैड क्यों लग रहे हैं? तब वो बताता है कि वो उन लोग का प्लान था जाने का ज़ू में, लेकिन फिर बारिश होने लगा इसलिए वो लोग नहीं जा पाए। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम बिल्कुल भी इसकी चिंता मत करो, मेरा काम तो वैसे भी कुछ भी नहीं है, तो मैं इनका मूड ठीक कर दूँगी। तुम जाओ अपना काम करो, क्योंकि उसका कॉमिक बनाना ज़रूरी रहता है ना। तो कूका कहता है कि ठीक है, मैं अपना काम खत्म करके जल्द से जल्द वापस आता हूँ, तब तक जाओ तुम दोनों मज़े करो तुम लोग। और ये अंदर में हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी, जैसे कि पिछले दिन कुछ हुआ ही ना हो। इधर इसकी भी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी, सोच रही थी कि पता नहीं क्या हो गया है मेरे दिमाग को। फिर शियोरी जाती है और कहती है, तो क्या कर रही हो तुम लोग? और फिर जो माची रहती है कहती है कि मेरे भैया ने मेरे लिए फॉर्च्यून टेलर कार्ड बनाए थे बहुत सालों पहले, उसी से मैं खेल रही हूँ, क्या तुम भी खेलना चाहोगी? शियोरी कहती है कि हाँ, मैं भी इसके साथ खेलना चाहूँगी। उधर जो हमारा कूगा रहता है वो अपना काम जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है और फिर काम खत्म कर लेता है और आ चुका रहता है, लेकिन देखता है कि ये क्या, सबका मुँह क्यों लटका हुआ है। तो हमें पता लगता है कि गलती से शियोरी से एक फॉर्च्यून कार्ड
फट गया है बहुत बुरी तरीके से। लेकिन माची कहती मैंने इससे कहा था कि ये कार्ड बहुत पुराने हो गया है, तो इसके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखो ना ये भी मुँह लटका के बैठी हुई रहती है। तो कुआ कहता है कि अरे शियोरी तुम क्यों मुँह लटका के बैठी हुई हो, मैं एक नया बना दूँगा, इसमें कौन-सी बड़ी बात है, और ये भी कार्ड्स बहुत पुराने हो गए हैं। माची भी कह रही होती है कि मैंने भी तो यही बात बोली थी, लेकिन माची यहाँ पे बोर हो रही होती, कहती मेरे लिए नए कार्ड्स बनाओगे और साथ ही साथ मेरे लिए वो बुक भी लेके आओ, मुझे टैरोट वाले बुक की ज़रूरत है, उसमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। तब शिवरी कहती कि रुको मैं तुम्हारे लिए बुक लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे भी तो लाइब्रेरी जाना ही था, तो मैं तुम्हारे लिए बुक लेके ज़रूर आऊँगी। लेकिन माची कहती कि बारिश में तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो कह रही होती कि नहीं रुको, मैं जाके लेके आती हूँ, और यही कहने के बाद वो चली जाती है। बारिश वैसे बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, और फिर जो कूका और माची और फूमियो रहते हैं, वो लोग यहाँ पे अपने मज़े कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी रहती है और इससे चिंता हो रही थी, तो माची कहती तुम्हें जाकर चेक करना चाहिए कि आखिर वो कहाँ पर है। तो वो चला गया रहता है देखने के लिए, अरे ये शियोरी आखिर आ गया कहीं। फिर बीच रास्ते में उसे शियोरी मिल चुकी रहती है और कहती है कि फाइनली मैंने माची की वो बुक ढूँढ ली, टैरोट वाली, जो उसे चाहिए थी। तो कुआ कहता है क्या तुमने अपनी बुक ली जो तुम्हें लेना था? तब वो कहती है वो नहीं, मैं तो भूल ही गई। मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ यार, जब भी मैं अपनी चीज़ लेने के लिए जाती हूँ तो अपनी चीज़ ले ही नहीं पाती हूँ, और दूसरों की चीज़ लेने जाती हूँ तो उनका पूरा याद रहता है। और उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है। भाई कुआ के सामने बेइज़्ज़ती हो गई कि बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ है, मगर कुआ कहता है कि अरे नहीं चलो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बारिश रुकेगी या फिर हम लोग कल भी लेके आ सकते हैं तुम्हारी वाली बुक। तो अब ये लोग साथ में जा रहे होते हैं। यहाँ पे ये देखती है बुक को, बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी रहती है। सो वो कहता है रुको मैं तुम्हारे लिए कार्ड बना देता हूँ, ऐसा ही कार्ड बनाना है। तो वो उनके लिए कार्ड बनाना शुरू कर रहा होता है, और कार्ड वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे होते हैं। बीच में आ गई रहती है शियोरी भी थोड़ी देर के लिए, और कहती है कि मैं भी तुम लोग की मदद करूँगी। यहाँ पर ये पूरा एकदम मैजिशियन बनना चाहती है, जो फ्यूचर नहीं बताता है, बिल्कुल वैसा वाला। टैरोट इसी को कहा जाता है, अगर तुम लोग को ना पता हो तो। कार्ड्स यहाँ पे बन चुके रहते हैं, मगर शियोरी कहती है कि रुको और भी बहुत कुछ सरप्राइज़ यहाँ पर मैंने तुम लोग के लिए रखे हुए हैं। तो वो पूरा एकदम सेटअप बना के रख देती है भाई। यहाँ पे टैरोट वाला, फॉर्च्यून टेलर वाला पूरा सेटिंग बना देती है, और साथ ही साथ कपड़े भी लेके आई रहती है, और माची इन कपड़ों में काफ़ी क्यूट लग रही होती है। और कुआ कहता है कि वाह ये तुम पे तो बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा है, तुम्हें तो यही करना था ना, बड़ी होके तुम यही करोगी ना? तब वो कहती है कि नहीं, बड़ी होके मैं अच्छा सा जॉब ढूंढूंगी। कुआ कहता है मगर तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारा सपना है। तब वो कहती है लेकिन तुम हमें कॉलेज के लिए पढ़ा रहे हो, जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तब, इसलिए तो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इन बकवास सी चीज़ों में टाइम पास करूँ, मैं अच्छी जॉब लेना चाहती हूँ और फिर तुम्हें बहुत खुश देखना चाहती हूँ। तो कुआ कहता है कि अरे नहीं मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, मैं चाहता हूँ तुम लोग कॉलेज कंप्लीट करने का मन है तो तुम लोग करो, वरना तुम लोग को जो मन करता है वो करो, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है ठीक है तुम बहुत अच्छे हो। और शियोरी भी कह रही होती है तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है और कहती है कि मैंने एक बहुत ही सही फैसला किया, जो मैंने अपने आइलैंड को छोड़ दिया और मैं यहाँ पे आ गई। और कुगा भी ये कह रहा होता है कि मैं भी मांगा आर्टिस्ट बनना चाहता था, तो देखो मैं मांगा आर्टिस्ट हूँ अभी, और यहाँ पर मांगा कॉमिक जो भी बोलो एक ही बात रहता है। और फिर इसके बाद ये लोग बहुत बात करते हैं, रात हो चुकी रहती है, तो दोनों बच्चे यहाँ पे सो गए रहते हैं। तो रात में हमारा कुगा एक लेटर लिख रहा होता है, और लेटर जाके यहाँ चिपका देता है कि कोई भी इस चीज़ को तोड़े ना, क्योंकि ये खास चीज़ रहती है। ये जो लैंप रहता है इसमें एक स्पेशल लाइट भी लगी हुई रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी रोशनी दे रहा होता है। तब तक शियोरी वहाँ पे आ चुकी रहती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। असल में वो पिछले दिन की बात को बोलने के लिए आई रहती है, पर काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। मगर उससे पहले ही कूका बोल देता है कि देखो मैं रिलेशनशिप में नहीं आ सकता हूँ। मुझे पता है कि हमारी ये अलग टाइप की रिलेशनशिप है, लेकिन मैं नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास 2 छोटे भाई-बहन हैं और उनकी ज़िम्मेवारी है मेरे ऊपर। मुझे अभी उन्हें बहुत आगे तक पढ़ाना है, और उन्हें जो करने का मन है मैं वो चाहता हूँ कि वो लोग करें, तो मैं यहाँ पर एक और बोझ नहीं ढोना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो शियोरी रहती है वो थोड़ा-सा सैड हो गई थी, और जब वो सैड हो जाती है तो इसका असर कूगा के ऊपर भी पड़ रहा होता है। उसका गर्दन हल्का-हल्का सा दर्द करना शुरू कर चुका रहता है, मगर फिर भी कूगा यहाँ पे बोलना बंद नहीं करता। वो कहती है कि तुम बोलना बंद करो वरना तुम्हें दर्द होगा। मगर वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं कितने दिनों से ये बात कहना चाहता था, बहुत दिनों से अपने दिल में ये बात रखी थी, लेकिन मैं आज तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कब बोलता, क्या बोलता, इसलिए मैं आज ये बात बोल रहा हूँ। तो वो ये बात बोल देता है, और जैसे वो ये बात बोलता है तो जो हमारी शियोरी रहती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या कूगा ने सामने से उससे बोला, क्योंकि वो भी यही बात करने आई थी। पहले शियोरी को लगा था कि सब चीज़ बिल्कुल ख़राब हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो सब चीज़ बिल्कुल ठीक है, और जो कूगा है वो भी उसे पसंद करता है। तो शियोरी कहती कि मैं भी तुमसे यही बात बोलने के लिए आई थी, और फिर बहुत ज़्यादा ही शर्मा गई रहती है, और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब इसका दिल बहुत ही ज़्यादा हल्का-हल्का महसूस हो रहा होता है। तो मौसम पूरी तरीके से साफ हो चुका है, एकदम धूप निकला हुआ, और इसीलिए माची और कूगा प्लान बनाते हैं कि चलो अब हम लोग ज़ू चलेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी, खाना-वाना भी रेडी करने का बात होता है। तब तक शियोरी आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ?
कुछ हुआ है क्या? तब माची बोलती है कि अब हम लोग जा रहे हैं पिकनिक के लिए, चलो ज़ू चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और लंच बॉक्स भी पूरा तैयार किया रहता है। और शियोरी यहाँ पे याद कर रही होती है पिछली रातों की बातों को और बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। हमारा कुका भी शर्मा रहा होता है। मगर यहाँ पे माची कहती है कि चलो हमें रेडी होना है। मगर ये लोग तो भाई अभी भी एकदम इतना ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं जैसे क्या हुआ। इन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि हम दोनों एक दूसरे को अपडेट करना शुरू कर चुके हैं। फिर अब ये लोग चले जाते हैं, यहाँ पे ज़ू में आते हैं। तो ज़ू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहता है और जो हमारी शियोरी रहती है वो पहली बार यहाँ ज़ू में आई हुई रहती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। तो जो माची रहती है वो यहाँ पे उसे पूछती है कि क्या आपने कभी भी ऐसे जानवर नहीं देखे हैं क्या पहले? शियोरी कहती है कि नहीं, मैंने पहले नहीं देखे। वो बात ये है कि मैं कभी ज़ू आई नहीं हूँ, लेकिन मेरे विलेज में ऐसे बहुत सारे जानवर थे तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड किया करती थी। ये सुन के माची कहती कि वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा कमाल का आपका विलेज है। और जो कुका रहता है वो भी थोड़ा सा शौक होता है कि अभी तक ज़ू नहीं आई है, तो वो सोचता है कि इसे भी मैं अच्छी तरीके से ज़ू दिखा दूँ। तो ये लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को जा रहे होते हैं देखने के लिए और फिर ये फोटोज़ भी क्लिक कर रही होती है। जहाँ पर इसकी नज़र जाती है कुछ कपल्स के ऊपर जो हाथ पकड़े हुए रहते हैं। तो ये सोचती है क्या हम दोनों भी हाथ पकड़े, हम दोनों हाथ पकड़ सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन दिल में बहुत ज़्यादा धक धक हो रही होती है। तब वो देखती है कि ये क्या, कुआ के दोनों हाथ तो पहले से भरे हुए रहते हैं। तो फिर वो हाथ पकड़ने का नहीं सोचती है, मगर उसे ऐसा लग रहा होता है कि मुझे हाथ पकड़ लेना चाहिए। मगर यहाँ जो कुआ रहता है वो तो कुछ सोच ही नहीं रहा होता है। फिर ये लोग हैमस्टर के पास आते हैं, हैमस्टर ही जैसा कुछ दिख रहा था। तो माची जो रहती है वो तो तुरंत हैमस्टर को पकड़ लेती है और इसे देखने के बाद शियोरी भी कुछ सोच रही होती है अपने दोनों के बारे में कि हम लोग ऐसे पकड़ेंगे। दूसरी तरफ जो फोमियो रहता है उसे डर लग रहा होता है भाई ऐसे हैमस्टर को पकड़ने में। तो ये लोग उसकी मदद करते हैं हैमस्टर को प्यार करने में और फिर वो भी हैमस्टर को प्यार कर रहा होता है। यहाँ पे उसे एक अच्छा हैमस्टर मिलता है, मगर शियोरी के हाथ में जो एक हैमस्टर रहता है वो बड़ा खतरनाक हैमस्टर आया रहता है। मगर उसके हाथ में आके वो भी शांत हो चुका रहता है और कहती है कि जानवर बोल नहीं सकते मगर हम लोग महसूस कर सकते हैं। अब उसके बाद ये लोग देखते हैं कि एक बच्चा कहीं पे गुम हो गया है। तो कुका आता है उस बच्चे की मदद करने के लिए और जैसे कुका उसके पास जाता है वो बच्चा डर जाता है और उसके फादर उसे बुला लेते हैं। कुका कहता है मैंने गलत सोच लिया था, वो बच्चा तो अपने फादर के सामने ही था, मैं भी ना। शियोरी कहती तुम तो बस उसकी मदद करना चाहते थे और कुछ भी नहीं। जब दोनों शर्मा रहे होते हैं तब माची कहती तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? और कुका बताना नहीं चाहता था कि वो शियोरी को डेट कर रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जो माची है वो इनके रिलेशनशिप के बीच में आ जाएगी और बोलेगी कि तुम अपने कोवर्कर को कैसे डेट कर सकते हो, मुझे ये डेट नहीं चाहिए। और फिर वो उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर माची कहती है कि मैं जानती हूँ तुम दोनों रिलेशनशिप में हो गया, हम लोग बहुत पहले से इस बात को जानते हैं, तो ज़्यादा छुपाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मुझे इसमें बुरा क्यों लगेगा। हम लोग तो चाहते ही कि तुम दोनों साथ में रहो। और कुका बहाने बनाने लगता है कि हम लोग एक ही अपार्टमेंट में हैं तो हम लोग थोड़ा बस वही बातचीत कर लेते हैं और घूम फिर लेते हैं। और फिर वो कहती क्या तुम दोनों हाथ पकड़ना चाहते हो? हाथ पकड़ना चाहते हो तो पकड़ सकते हो, आजकल छोटे छोटे बच्चे हाथ पकड़ते हैं, तुम लोग क्यों नहीं पकड़ लेते हो? फिर जो शियोरी रहती है वो झुक जाती है और कहती है माची मैं जानती हूँ कि तुम और फूमियो कुआ के बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और मैं भी उसकी स्पेशल बनना चाहती हूँ, तो मुझे इसकी इजाज़त दो। वो कहती कि यार इतनी छोटी छोटी बात के लिए मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। और फिर जो फूमियो और माची रहते हैं वो बता रहे होते हैं कि हमारा भैया हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और तुम भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। चलो हम लोग चलकर पांडा को देखते हैं, क्या कहते हो? तो अब ये लोग जा रहे होते हैं पांडा को देखने के लिए, क्योंकि पांडा। और फिर यहाँ पे ये शियोरी से पूछती है क्या पसंद है तुम्हें इसमें, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते और फिर ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और ये अभी भी इसी के बारे में सोच रही होती है। जब ये लोग यहाँ पे तरह तरह के जानवरों को देखते हैं तो शियोरी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कुका नोटिस करता है कि ये बहुत ज़्यादा खुश है। और जो जिराफ रहते हैं कमाल के, सबसे लास्ट में ये लोग जिराफ को ही देखते हैं, क्योंकि जिराफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहते हैं, जैसे आप इनकी आंखें देख सकते हैं। और ये तो एकदम खो गया रहता है कि भाई शियोरी कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। और वो पूछता है तुमने उस वक्त मुझसे क्या कहा था? शियोरी कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त खुश थी और कुछ भी नहीं। फिर दोनों पता नहीं इससे बहुत ज़्यादा शर्माने लगते हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा शर्मीले टाइप के रहते हैं और कहते हैं कि चलो हमें हाथ पकड़ लेना चाहिए। और फिर ये दोनों हाथ पकड़ते हैं और ये हाथ पकड़ने वाला मोमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है शियोरी के लिए। कुगा भी शर्मा रहा होता है मगर उसने भी हाथ पकड़ा हुआ रहता है और वो भी बहुत ज़्यादा एकदम शर्मीला टाइप का बंदा रहता है, क्या ही बोला जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है लेकिन फिर भी इसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है शियोरी को, पहली बार किसी का हाथ ऐसे पकड़ी हुई थी। अब दोनों डेट कर रहे हैं तो हाथ पकड़ना तो नॉर्मल सी बात रहती है और बच्चे भी पसंद कर रहे थे। इधर हमें शियोरी की फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ उसकी मम्मी दोनों बंदों से कह रही होती है क्या हुआ, उसका कुछ ठिकाना आता पता नहीं चला क्या, उसने अभी तक हमें लेटर भी नहीं भेजा, इन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तब यहाँ पे एक जो बंदा रहता है वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रिंसेस अच्छी होगी, वो जहाँ भी होगी अच्छी होगी। लेकिन इनके डैड को तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, वो कहते हैं कि शियोरी चिंता मत करो बिल्कुल ठीक होगी, वो अपने फ्रीडम में मज़ा कर रही है। लेकिन जो शियोरी की मॉम रहती है वो काफ़ी गुस्से में रहती है, कहती है कि उसने मुझे अभी तक लेटर भी नहीं भेजा, मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है, अगर उसके बारे में तुम लोग को कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत आके इन्फॉर्म करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि माची और फूमियो यहाँ पर सो चुके रहते हैं और ये घर आता है तो देखता है कि ये क्या, मैंने तो आज काम पूरा किया ही नहीं, बिल्कुल भी पूरा नहीं किया, तो मुझे अपना ड्राइंग भी पूरा करना है।
और काफ़ी दिमाग ख़राब हो रहा होता है। दूसरी तरफ जो शियोरी रहती है वो सोचती है कि मैंने तो पूछना ही भूल गई कि आखिर वो कूका मुझे पसंद क्यों करता है। तो वो जाती है पूछने के लिए, दरवाज़े पे नॉक करती है मगर कोई नहीं रहता है। अचानक से आ चुकी रहती है ची, और वो कहती है कि ओह तुम कूका को ढूँढ रही हो क्या? कूका यहाँ पे नहीं है, वो तो वहाँ पर लिविंग रूम में सोया हुआ है। और वैसे क्या कुछ बात है क्या? शियोरी कहती है कि नहीं, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस उसे ऐसे ही काम के लिए पूछ रही थी। तो यहाँ पर वो बहाना बना देती है कि वो कूका को ऐसे ही काम के लिए पूछ रही है, मगर नहीं, वो तो यहाँ पर किसी और ही मकसद से आई रहती है और ची को किसी भी तरीके से समझा बुझा डालती है और फिर जाती है तो देखती है कि सोया हुआ है। इसका गर्दन तो जिराफ जैसा है, मुझे छूने का मन कर रहा है। फिर वो उसके गर्दन को छूने के लिए जा रही होती है, मगर फिर सोचती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं छूना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे इसकी परमिशन ले लेनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्या करना चाहिए, छूना चाहिए या फिर नहीं छूना चाहिए। तब जो कूका रहता है कहता है कि अगर यार तुम्हें मेरा गर्दन छूना है तो तुम छू सकती हो, ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए तुम्हें मुझसे नहीं पूछना चाहिए। वो नींद में ही रहता है और ये बोलने के बाद वो वापस से सोने की कोशिश करता है मगर सो नहीं पाता है। अब जो शियोरी रहती है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी गर्दन छू लेती हूँ और तुम्हें वापस से बेड पे भी चले जाना चाहिए, समझे, और बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो छूने के लिए जाती है लेकिन ये अचानक से उठ गया रहता है और कहता है ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए मुझसे पूछा बिल्कुल भी मत करो। और यही कहने के बाद उसे बहुत जोरों की नींद आ रही होती है। शियोरी कहती है कि अच्छा ठीक है ठीक है, और वो उसकी गर्दन को छू के अलग ही महसूस कर रही होती है। जब ये सोने जाती है तो इसे याद आता है कि मैंने तो अभी तक उससे पूछा ही नहीं कि आखिर वो मुझ में क्या पसंद करता है। क्या बात है यार। तो आज कूका मिलने आया रहता है अपने एडिटर से। उसका एडिटर कह रहा होता है कि तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया, मैंने तुमसे बीच में प्लॉट बदलने को कहा था, एक्शन से थोड़ा रोमांस लाने को कहा था, और तुमने तो सचमुच बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ दुर्घटना हुआ है क्या जिससे तुम एकदम बदल गए हो? तुमने तो अच्छा रोमांस भरा है। वो थोड़ा शर्मा जाता है मगर कुछ बोलता बिल्कुल भी नहीं है। अब वापस आ जाता है और सोच रहा था कि वाह ये सब तो शियोरी की वजह से हुआ, उसने भी तो मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, और सारी पास्ट की बातों को याद कर रहा होता है। कहता है कि मुझे उसे भी शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। तब तक शियोरी आ जाती है। सो वो शियोरी से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पता है आज मेरा काम पूरी तरीके से अप्रूव हो चुका है और तुमने मेरी मदद की है, तुम्हारे बिना ये बिल्कुल भी नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे शियोरी उसे थोड़ी सी उदास नजर आ रही होती है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ, आखिर तुम इतनी ज्यादा उदास नजर क्यों आ रही हो? तब शियोरी बताती है कि तुम्हें पता है ना, जब तुम बिजी थे तब मुझे कहीं और असिस्टेंट का काम करने के लिए जाना पड़ा था। तो वो कहता है कि हाँ मुझे याद नहीं है इसके बारे में अच्छी तरीके से। तब वो बताती है कि मैं गई थी उस बंदे के पास में और वो बंदा बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन वो बात ये है ना कि मैंने वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। कुआ कहता है कि ऐसी भी क्या गड़बड़ कर दी तुमने जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो? तब ये बोलती है कि देखो मैंने वहाँ कुछ गड़बड़ ऐसे की, जब मैं उससे गई तो काफ़ी अच्छी तरीके से भेंट मुलाकात हुई हमारी, और फिर उसने मुझसे कहा डिजिटल आर्ट के लिए। तो मुझे डिजिटल आर्ट नहीं आता था, मुझे पेंसिल वाला आता था। तो मैंने उसे पेंसिल वाला दिखाया तो उसने कहा कि तुम पेंसिल वाला भी काफ़ी अच्छा बनाती हो। फिर मैंने उसे और भी बहुत सारी चीज़ें बताई, और मेरी ड्रेस जो है वो नोबल जैसा मैंने पहना हुआ था, तो उसे लगा कि मैं प्रिंसेस हूँ। हालांकि मैं सचमुच प्रिंसेस थी और मैंने उसे बोल भी दिया कि मैं प्रिंसेस हूँ। ये बात सुन के वो थोड़ा सा घबरा गया था और हंसने लगा था, लेकिन फिर उसके बाद उसने मेरी काम की बहुत ज़्यादा तारीफ की, और मैंने भी उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताया कि किस तरीके से मुझे ऐसे बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं ज़्यादा लंबे वक्त से ये नहीं बना रही हूँ। तो ये सब सुनने के बाद तो वो बंदा काफ़ी खुश होता है और काम से भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है, और कहता है कि तुम तो सचमुच कमाल की हो। तभी अपने हॉबीज़ के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि मैं एक असली प्रिंसेस हूँ। ये सुनने के बाद तो वो बंदा थोड़ा सा और भी हैरान हो चुका रहता है, और जो शियोरी रहती है वो उसे बताना शुरू कर देती है कि मुझे बहुत सारे कॉमिक के जॉनर के बारे में पता है, और मेरे विलेज में मुझे प्रिंसेस ही लोग बुलाते हैं, पता नहीं क्यों बुलाते हैं मगर वो लोग ऐसे ही कहते हैं। अब इसके बाद वो जो बंदा रहता है थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है, मतलब बात नहीं कर रहा होता है शियोरी से। वो लोग बस नॉर्मल अपना काम कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कर रहा होता है। तब यहाँ पे शियोरी को ऐसा लगता है कि कहीं उसने कुछ ज़्यादा नहीं ना बोल दिया, उसे अपने बारे में इतना कुछ रिवील नहीं करना चाहिए था। वो बंदा बात करने की कोशिश भी कर रहा था मगर फिर बात नहीं कर पा रहा होता है। तो इस बात से शियोरी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और यही बात कूका को बोल रही होती है। लेकिन कूका उससे कहता है कि अरे नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। मुझे लगता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया, और सोच रहा था कि मुझे इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इससे शियोरी को थोड़ा सा दुख लग सकता है, मगर जो शियोरी रहती है यहाँ उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस अभी आ चुका रहता है कि हाँ इसमें भी मेरी कोई भी गलती नहीं है। इतनी देर में जो क्या होता है, दोनों बच्चे इन्हें छुप छुप के देख रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या मटर गश्ती कर रहे हो, देखो दोनों की आंखों में देखो। और दोनों कह रहे होते हैं कि भैया आज हमें मीट खाने के लिए जाना है, चलो मीट खाने के लिए चलते हैं, मतलब बारबेक्यू करने चलते हैं, मज़ा आएगा। शियोरी कहती है कि हाँ चलो बारबेक्यू करने को चलते हैं, मज़ा आएगा। तो दोनों बच्चों के साथ में अब ये लोग बारबेक्यू करने के लिए जा रहे होते हैं। सो शियोरी एक ही बार गई रहती है बारबेक्यू के लिए, वो भी अपने गाँव में, ऐसे कभी ऐसे होटल में नहीं आई रहती है बारबेक्यू करने के लिए। सो इसके गाँव में मतलब आइलैंड था, तो वहाँ पे एक बार बारबेक्यू हो रहा था, वही उसे पूरा अच्छे से याद रहता है। और यहाँ वो माची के साथ बैठी हुई रहती है और माची उसे बता रही होती है कि देखो ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, और शियोरी भी उसे बता रही होती है। माची यहाँ पे सबकी इंस्ट्रक्टर रहती है, माची सिर्फ बच्ची नहीं रहती है, वो यहाँ पे सबकी माँ रहती है, वो सबको बता रही होती है कि क्या करना है। काफ़ी मज़ा आ रहा होता है शियोरी को। और जो हमारा कूका रहता है वो कहता है कि हाँ
लगता है तुमने गाँव में मज़े किए हैं। फिर हमें गाँव के सीन को दिखाया जाता है जब वो छोटी थी, तब सिर्फ़ एक ही बार ज़िंदगी में बारबेक्यू के लिए गई थी और ये उसका बॉडीगार्ड रहता है जो कि उसे जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि वो प्रिंसेस, और भाई प्रिंसेस को कोई भी कुछ करना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि कुछ बच्चे रहते हैं वो भी इसके पास में आते हैं, मगर वो उसे खाना नहीं देते हैं कि अगर प्रिंसेस को कुछ हो गया या फिर खाना प्रिंसेस के ऊपर गिर गया तो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली बात हो जाएगी भाई। इसलिए वो लोग चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तो मतलब ये पार्टी में हो के भी नहीं रहती है, ऐसा उसे बचपन में काफ़ी बुरा फ़ील होता था। लेकिन जो कूगा रहता है कहता है कि नहीं देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं तो अपने भाई-बहन के लिए आया था, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों खुश रहें और तुम भी चाहो तो खुश रहो। ऐसे ही वो बात बोल देता है और फिर तो उसे लगता है कि कहीं शियोरी को बुरा नहीं ना लग गया, लेकिन शियोरी को बुरा नहीं लगा हुआ रहता है। और फिर वो लोग कह रहे होते कि आ जाओ, और इधर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों पॉप्सिकल्स खा रहे होते हैं। इतनी देर में वहाँ पे शियोरी आ चुकी रहती है और कहती है कि कहाँ पर है कूगा? तो ये लोग कहते हैं कि भैया तो अपने कमरे में है, वो तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले हैं, आपको भी पॉप्सिकल चाहिए क्या? चाहिए तो बोलिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है, सोच रही होती है कहीं मेरी बात का कुछ कूगा को बुरा तो नहीं ना लग गया। लेकिन जो कूगा रहता है वो सोच रहा था कि मैं अपनी फीलिंग्स उससे कैसे कन्फेस करूँ। मुझे लगता है कि मैंने उसे कुछ बुरा बोल दिया, मुझे बारबेक्यू के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये यहाँ पे एक लेटर लिख रहा था, क्योंकि देखिए जो ओटाकू जैसे बंदे होते हैं ना और इसके जैसे बंदे, वो बोल नहीं पाते हैं, दिल में जो फीलिंग रहती है वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ये पेपर में ड्रॉ तो कर सकता है और अच्छे से लिख भी सकता है। तो ये चीज़ इसमें खूबी रहती है और यही काम ये अच्छे से कर रहा होता है अपने पेपर पे, क्योंकि पेपर वर्क बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहता है हमारे कूगा का। तो पेपर में सब चीज़ लिख देता है, उसके बाद ये जाता है नॉक करता है, लेकिन वो कहती है कि मैं चेंज कर रही हूँ। कूगा कहता है कि ठीक है, अभी तुम अगर बिजी हो तो मैं इसे जाकर मेल बॉक्स में डाल देता हूँ, और फिर वो मेल बॉक्स की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। घर में एक मेल बॉक्स बनाया है, बताओ। तब वो बाहर निकलती है और कहती है मुझे माफ़ करना। कूगा कहता है तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? वो कहती है कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आ जाओ। तुम मुझे क्या दिखाना चाहते थे? तब वो कहता है मैं ये लेटर तुम्हारे लिए लाया था और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पढ़ो। ऐसा वो बोल देता है। तो उसे लगता था कि वो बाद में पढ़ेगी, आराम से बैठ के पढ़ेगी, लेकिन नहीं, वो तो अभी इसे सामने ही में इसके पढ़ने वाली रहती है। अब ये सुन के इसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है कि भाई बताओ, मैंने लिखा और ये मेरे सामने पढ़ेगी बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर इसने पेजेस में 80 से भी ज़्यादा ड्राइंग्स बनाई रहती है भाई, 80 से ज़्यादा ड्राइंग बनाई रहती है, और सारी की सारी श्योरी की रहती है। जितनी भी इनकी मेमोरीज थी अभी तक जब से ये लोग मिले, वो सारी मेमोरीज रहती है। और ये देख के श्योरी तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और उसने लिखा भी कुछ ऐसा था कि मैं जो अपने दिल में एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ वो मैं लिख के तुम्हें एक्सप्रेस करता हूँ, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और अपने भाई बहन के बारे में भी थोड़ा सा लिख देता है, इमोशनल वाला। श्योरी के बारे में भी बहुत ही लवली सा पोएम लिख देता है। ये देख के तो वो एकदम रोने लगती है, कहता है कि हुआ क्या हुआ, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें बुरा लगा तो। लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो जाता है उसके आंसू पोंछने, लेकिन हटा लेता है हाथ। तब वो उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने गाल पे ऐसे रख लेती है, कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम कितने ज़्यादा अच्छे, स्वीट और केयरिंग बंदे हो। यहाँ पर कूगा को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि कूगा अपना काम कर रहा होता है। इतनी देर में उसे एक बंदे का कॉल आ चुका रहता है। तो ये वही बंदा रहता है जिसके पास पहले शियोरी ने काम किया हुआ रहता है। और वो बंदा कहता है तो शियोरी तुम्हारे पास काम कर रही है ना, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैंने शियोरी से रिलेटेड एक काम पूछा था कि तुम इससे पहले कूगा के पास काम करती थी ना, तब तुम्हें पता है वो शर्मा गई थी जब मैंने तुम्हारा नाम लिया था। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें पसंद करती है। और फिर कूगा बता देता है कि हम दोनों अभी मतलब एक रिलेशनशिप में है, वैसा वाला हमारा सीन चल रहा है। ये सुन के वो बंदा भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? अच्छा सुनो, मुझे शियोरी का थोड़ा सा काम है। बात ये है कि उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्राइंग है, तो मुझे वो कुछ दिन के लिए लगेगी। और यहाँ पर ये उस एनवेलप को देख के मुस्कुरा रही थी। कूगा को आज जाना रहता है अपने फादर के ग्रेवयार्ड के पास में, तो वो यहाँ पे तैयारी कर रहा होता है लंच का पहले से ही, और काफ़ी टेस्टी टेस्टी डिशेज इसने बना के रखी हुई रहती है। इतनी देर में जो हमारी शियोरी रहती है वो उसे देख रही होती है और सोचती कि मैं तो इसके प्यार में पागल सी हो चुकी हूँ, और एकदम पगला जाती है भाई सही में। और यहाँ कूगा कहता है हमारे पास बहुत सारे सेब है, तुम चाहो तो इनमें से एक ले सकती हो। वो कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। उसके बाद वो एक सेब उठा लेती है, और यहाँ पे दोनों एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि पिछले बार उनके साथ में क्या क्या हुआ था। और ये चीज़ जो है दोनों एकदम साथ ही में सोच रहे होते हैं, मतलब कनेक्शन बड़ा बढ़िया रहता है। और फिर दोनों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि कूगा के साथ साथ यहाँ पे चियोरी भी जारी होती है, और वो कहती है कि कहाँ पर है माची। तब वो माची को ढूंढने के लिए रूम में जाता है, तो माची यहाँ किचन में रहती है। और माची कहती है कि हमारे साथ शियोरी भी चलेगी। कूगा कहता है तुम शियोरी से पूछ तो लो, क्या वो हमारे साथ चलना चाहेगी? शियोरी कहती है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलना चाहूँगी। तो ये बात सुन के कूगा को भी अच्छा लगता है कि चलो ये भी हमारे साथ में चलेगी। और यहाँ जो इसका छोटा भाई रहता है, इसका नाम रहता है फूमियो, पता है ना आपको, तो लड़की जैसा दिखता है मगर फूमियो नाम रहता है। अब ये लोग जा रहे होते हैं हमारे कूगा के फादर के ग्रेवयार्ड के पास में, समझे। तो यहाँ पे ग्रेवयार्ड रहता है। शियोरी पूछती है और कितना टाइम लगेगा? तब
माची कहती है चिंता मत करो, बस यहीं पे आ गया है, सामने में ही तो है। और फिर ये लोग उनके ऊपर कुछ ऐसे किया जाता है, उनका रिचुअल रहता है वहीं पे, और ये लोग अपना प्रे कर रहे होते हैं, जहाँ पे माची कह रही होती है कि मैं बड़ी होकर एस्ट्रोलॉजी बनूंगी, और जो फूमियो है उसे तो बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ कुगा अपने भाई बहन के बारे में अपने फादर को बता रहा होता है कि वो लोग कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं पहले से, और पहले से काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी उन्होंने संभाल ली है। और शियोरी कह रही होती है कि अंकल मैं भी आई हूँ आपसे मिलने के लिए, और शियोरी भी उनके लिए प्रे कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि बड़ा थोड़ा-सा फ़नी मोमेंट हो जाता है, देखने में लगता है। क्योंकि जो हमारा कुगा रहता है वो सबके लिए इच्छा माँगता है, लेकिन अपने लिए खुद यहाँ पे कुछ भी विशेष नहीं माँगता है। प्रे करने के बाद में ऐसे लंच करने के लिए आए रहते हैं। कुआ का ये मानना रहता है कि थोड़ा-सा मतलब फैमिली टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए, तो यहाँ पे ये लोग मज़े करने के लिए आए रहते हैं, और काफ़ी मस्त-मस्त खाना भी इसने बनाया रहता है। क्योंकि प्रे करने के बाद अच्छा-अच्छा खाना खाने चाहिए रहता है, ऐसा हमारा कुगा का मानना है। तो माची बोल रही होती कि हाँ, पिछली बार भैया ने इंडिया का बटर चिकन बनाया था, मज़ा आ गया था भाई खा के, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी था। सो यहाँ पर शियोरी कह रही होती है कि वाह तुम तो सचमुच कमाल के हो, और इतनी ही देर में जो माची रहती है वो कह देती है कि ये दोनों रिलेशनशिप में डेटिंग कर रहे हैं। अब ये सुन के सब हैरान हो चुके रहते हैं। वो चियोरी से माफ़ी मांगता कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें नहीं बताया। मगर चियोरी कहती कोई बात नहीं, तुम दोनों ऐसे भी बहुत अच्छे कपल लग रहे हो, और मुझे तो पहले से ही तुम पे शक था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा छुपे रुस्तम निकलोगे। शियोरी शियोरी को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही होती है, मगर यहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि बीच में बात करते करते जो माची है वो तो इसी इमोशनल हो जाती है अपने डैड को लेके, तो कुगा जाता है और उसे शांत करा देता है। फूमियो भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। शियोरी कहती है कि ये लो हैंकी, और बताती है कि जब हमारे गांव में किसी की मतलब कोई गुजर जाता था, तब हम लोग सब एक साथ उनके लिए प्रे किया करते थे, और ये कुछ काम ऐसा होता था कि जब जो हमारी शियोरी है उनकी दादी गुजर गई थी, तो उसके बारे में वो बता रही होती कि आइलैंड पे सब लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। फिर क्या होता है कि सब लोग रो रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो हमारी शियोरी रहती है वो उसके आँख में एक उम्मीद थी। उसके डैड कहते हैं कि तुम दादी के सबसे ज़्यादा क्लोज़ थी, तब वो कहती कि हाँ, उन्होंने ही मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बताया था कि बाहर की दुनिया कैसी होती है, क्योंकि इस आइलैंड के जो लोग रहते हैं वो बाहरी दुनिया से एक तरीके से बहुत ही बिछड़े हुए लोग रहते हैं। टेक्नोलॉजी सारी रहती है, मगर बाहरी दुनिया के बारे में उतना कुछ पता नहीं रखते हैं इसीलिए। अब यहाँ पर इनका खाना-पीना एकदम पूरा हो चुका रहता है, तो खाने-पीने के बाद में क्या होता है, कुआ कहता है ओह! मैं तो डैड को ये बन चढ़ाना भूल ही गया, रुको मैं बन चढ़ा के आता हूँ, तुम लोग आगे जाओ। तो माची कहती कि ठीक है। इतनी देर में वो देखती है कि ये क्या, शियोरी कहाँ पर है। तो जो हमारी शियोरी रहती है वो भी यहाँ पे गायब रहती है, और जो कुगा रहता है वो तो वहाँ पे जा रहा होता है अपने डैड को बन चढ़ाने के लिए, और पता नहीं वो कहाँ। तो ये जो शियोरी रहती है वो हमारे कुगा के साथ साथ में जा रही होती है, और कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल के देखना चाहती हूँ, चलो साथ में चलते हैं। यहाँ पर वो आगे रहते हैं, जहाँ वो पूछती तुम्हारे डैड को कुछ बीमारी उमारी थी क्या जो इतनी जल्दी चल बसे। कुआ कहता है कि मुझे नहीं पता, उन्होंने हमें कभी इसके बारे में बताया नहीं, शायद वो नहीं चाहते थे कि हमें इसके बारे में पता चले। काश कुछ और वक्त हमें उनके साथ मिल जाता तो मैं पता लगा सकता था कि आखिर उन्हें क्या बीमारी थी। यहाँ पे शियोरी कहती है कि तुमने तो अपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ बता दिया अपने डैड से, लेकिन तुमने खुद कुछ नहीं मांगा अपने लिए। और फिर ये कुगा के लिए मांग रही होती है कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, अपने भाई बहनों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो इसके ऊपर भी आप नज़र बना के रखिएगा। और जो हमारा कुका रहता है वो यहाँ पे थोड़ा-सा शर्मा जाता है और कहता है तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो अपने डैड को शियोरी से मिलाता है और कहता है कि ये शियोरी है और हम दोनों डेट कर रहे हैं साथ में, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ये बोलने के बाद क्या होता है कि दोनों शर्मा जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से ऐसा होता है कि वो अपने डैड से शियोरी को मिलवा रहा है। जैसे कि रियल लाइफ़ में नहीं होता है, बिल्कुल उसी टाइप से होता है। तो शियोरी भी काफ़ी ज़्यादा शर्मा गई रहती है और दोनों एकदम ब्लश कर रहे होते हैं। उसके आगे हमें दिखाया जाता है रात में, जहाँ ये अभी भी उसी चीज़ के बारे में सोच रही होती है कि वो बिल्कुल ऐसा था जैसे मैं उसके डैड से एकदम आमने-सामने मिल रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा अजीब था। वो अपने मन में ऐसा बहुत सोच रही होती है, समझे? और कुगा को इमेजिन कर रही होती है कि जैसे हमारी वेडिंग की एकदम हो, और बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, पगला जाती है भाई। और यहाँ जो कुगा रहता है वो भी बिल्कुल वही सेम थॉट सोच रहा होता है, जो वैसे हुआ था कि एकदम असल ज़िंदगी में बिल्कुल वैसा ही होने वाला था। इतनी देर में वो आती है, लेकिन इसे तो फ़ीवर रहता है। वो कहता है कि तुम जाओ बेड पे जाओ लेटो, और फिर गर्म पानी ला के देता है और ये पी रही होती है। सो वो कहता है कि देखो यहाँ पे तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आता हूँ। फिर इसे याद आता है कि जब पिछली बार मैं बीमार था तब वो मेरे साथ थी रात भर, तो मुझे भी उसके साथ में रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे उसने फैसला कर लिया था कि ये शियोरी के पास में ही रहेगा जब तक उसकी तबीयत खराब नहीं हो जाती, क्योंकि पिछली बार शियोरी भी उसके साथ में थी और हो सकता है इनका इंटरनल कनेक्शन हो, तो अगर वो साथ में रहेगा या पास में रहेगा तो शियोरी की तबीयत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाए। तो शियोरी जो रहती है यहाँ वो कह रही होती है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ ही रहो। वो कहता है हाँ मैं यहीं हूँ, तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज़ तुम तो इधर यहीं बैठो ना, यहीं बैठो, अच्छा लग रहा है। तो अब कुगा मान चुका रहता है, वैसे भी वो यहीं पे बैठने वाला था, तो यहाँ सामने में बैठ चुका रहता है। और जो शियोरी रहती है, जैसा होता है ना कि नींद में लोग बड़बड़ाना शुरू करते थे, वो बिल्कुल वैसे ही बड़बड़ा रही होती है कि कितना अच्छा ज़्यादा प्यारा रूम है, एकदम बढ़िया सा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गाँव में तो वैसे बड़े-बड़े रूम थे, काफ़ी अकेला लगता था मुझे, प्लीज़ तुम यहीं पे रहना। वो कहता है कि अरे हाँ, हाँ,
मैं यहीं पे रहूँगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। सो वो रहती है और फिर सो जाती है। अब सुबह जब इसकी नींद खुलती है तो देखती है कि ये क्या, जो हमारा कूगा है वो तो बैठे-बैठे यहीं पे सो गया है। तब ये सोचती है, अरे ये क्या? इसका मतलब हम दोनों ने साथ में पूरी रात यहाँ एक कमरे में बिता दी, और बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। उतनी देर में वो भी उठ जाता है और कहता है, "वो मुझे माफ़ करना, मैं चलता हूँ यहाँ से।" लेकिन शियोरी उसे रोक रही होती है, कहती है कि नहीं रुक जाओ, इतनी जल्दी मत जाओ, और आके उसे हग कर लेती है पीछे से, कहती है कि बहुत ही अच्छा लगा, और फिर ये भी हग कर लेता है। भाई दोनों का दोनों एकदम ठरकी है, अच्छा भी है और ठरकी भी है, क्या ही बोला जा सकता है। क्योंकि बच्चे आ जाते हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग दीदी, लेकिन ये क्या भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम तो यहाँ शियोरी को देखने के लिए आए थे क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, अब कैसी हो तुम? शियोरी कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। माची तो भाई सब समझ रही थी, भले छोटी बच्ची रहती है। कुआ यहाँ पे उससे कहता है कि देखो, मैं भी यहाँ पे शियोरी को देखने के लिए आया था, अभी-अभी सुबह देखने के लिए आया हूँ, लेकिन इन दोनों का चेहरा बहुत ज़्यादा लाल रहता है। तो माची कहती है कि अरे तुम दोनों का चेहरा इतना ज़्यादा लाल क्यों है? कुआ कहता है कि अरे हाँ, चलो ब्रेकफ़ास्ट बनाने का टाइम हो गया है, चलो-चलो ब्रेकफ़ास्ट बना देता हूँ। माची को समझ में नहीं आता है आखिर ये भगा क्यों रहा है? कुआ और शियोरी का यहाँ पे काम चल रहा था क्योंकि जो इनकी डेडलाइन थी वो पास आने वाली थी और इन लोगों ने अभी तक काम कंप्लीट नहीं किया था, तो बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ पे ये दोनों अपना काम कंप्लीट कर रहे थे। हालाँकि थोड़ी देर के बाद हमें ये पता लगता है कि काम पूरा हो चुका रहता है और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। कुआ कहता है, तो क्या कहती हो इस बार न्यू ईयर पे पार्टी किया जाए? वैसे न्यू ईयर आने वाला है। तो शियोरी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, हाँ, हमें न्यू ईयर पे मज़े करने चाहिए, बहुत ज़्यादा हम लोग मज़े करेंगे, और ये सोच रहा होता है कि कहीं मस्त आराम से होटल में लेके जाऊँगा, मस्त हम लोग डिनर करेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो वो तो वहाँ पे यही सोच रहा होता है, और लेकिन यहाँ शियोरी का कुछ भी प्लान नहीं रहता है। वो कहती है कि मैं यहीं पे बिताऊँगी। तब कुआ कहता है, तो बहुत ही अच्छा प्लान है, तुम हमारे साथ यहाँ पे न्यू ईयर की पार्टी क्यों नहीं कर लेती? उतनी देर में माची और फूमियो आ जाते हैं, जो कहते हैं कि क्या काम पूरा हो गया? सो यहाँ पे माची और फूमियो को ये पता लगता है कि जो शियोरी है वो भी इनके साथ न्यू ईयर पार्टी में आने वाले हैं। तब ये लोग कहते हैं कि इससे पहले क्रिसमस पार्टी भी तो हम लोग करेंगे। वो कहता है, ओ मैं तो क्रिसमस पार्टी के बारे में भूल ही गया। अचानक से जो माची रहती है वो कहती है कि ज़रा 1 मिनट रुकना, हम लोग क्रिसमस पार्टी करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और वो इसके कान ढक देती है फूमियो के और कहती है कि सेंटा क्लॉज का नाम मत लेना, क्योंकि इसे अभी भी लगता है कि सेंटा क्लॉज अभी भी हकीकत में होते हैं। इसलिए प्लीज़ शियोरी तुम फूमियो के सामने सेंटा क्लॉज का नाम मत लेना, ठीक है? और शियोरी कहती है, ओ सेंटा क्लॉज वही ना जिसका दाढ़ी उजला-उजला होता है और वो गिफ्ट्स देने के लिए आते हैं बच्चे लोगों को। और हाँ, ठीक है, तो इसके बाद शियोरी को भी पता लग गया रहता है और इनके घर में अब क्रिसमस की पार्टी होने वाली रहती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब क्रिसमस पार्टी का दिन रहता है, मोमो आई रहती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े करने के लिए, क्योंकि इन लोग का क्रिसमस पार्टी है, दोनों बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ लेके भी आई रहती है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। इतनी देर में हमें हमारे एडिटर को दिखाया जाता है, भाई ये भी आ गया रहता है, क्योंकि पार्टी में आज सब कोई क्लोज़ फ्रेंड्स यहाँ पे आने वाले रहते हैं क्रिसमस का पार्टी में, काफ़ी ज़्यादा क्रिसमस की पार्टी में आज मज़ा आने वाला रहता है। और हमारा जो कुका रहता है, इनका स्टूडेंट रहता भाई एक तरीके से, तो सब लोग चीयर्स कर रहे होते हैं और यहाँ पे कुआ की तारीफ कर रही होती है शियोरी, क्योंकि कुआ ने बहुत ही अच्छा टेस्टी और खाना बनाया रहता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ चुका रहता है। इतनी देर में जो मोमो रहती है उसे ये पता लगता है कि ये दोनों कपल है। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? हो! ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। वैसे जो हमारा कुका है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बंदा है। तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम बहुत ही अच्छे बंदे के साथ रिलेशनशिप में हो। और जो हमारा एडिटर रहता है वो कहता है कि इसमें कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है। वैसे भी कुका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब ये यहाँ पे बचपन की कहानियाँ सुनाना शुरू कर देती है, जिसे सुन के कुका एम्बैरेस हो रहा था कि कैसे एक बार इसका पैर छिल गया था जिसमें से खून आना शुरू हो गया था। तो इसे देखकर ये काफ़ी ज़्यादा कुका डर जाता है और कहता है कि ये इन्फेक्टेड हो जाएगा, जल्दी से हमें बैंडेज लगाना पड़ेगा, दवाई लगाना पड़ेगा। बहुत ही फ़नी वे में बता रही होती है, जिसे सुन के कुका काफ़ी ज़्यादा शर्मा गया रहता है और शियोरी को मज़ा आ रहा होता है। तो वो चियोरी से पूछती है कि तुम तो इसकी कज़न हो, तुम तो इसके बारे में जानती होगी, तुम इसके बारे में बताओ। तो चियोरी भी बताना शुरू कर देती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही होती है कुआ की और कुआ तो बेचारा एकदम शर्मा गया रहता है, कह रहा होता है कि अरे नहीं, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन शियोरी को अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि जिस इंसान को वो पसंद करती है, बताओ उसे सब पसंद करते हैं और सब लोग उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ना। यहाँ पे ये भी माची भी पीछे नहीं हटती, वो अपने भैया की तारीफ़ कर रही होती है, लेकिन जो हमारा फोमियो है वो तो खाने पे ध्यान दे रहा था। अब इसके बाद मोमो पूछती है, तुम्हारे आइलैंड के बारे में क्या? तो शियोरी अपने आइलैंड के बारे में बता रही होती है, लेकिन ये नहीं बताती कि वो प्रिंसेस है। अब उसके पास बताने के लिए ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, तो वो शांत हो जाती है। मोमो कहती है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं बतानी या फिर तुम अगर ऑकवर्ड महसूस कर रही हो, तुम इसके बारे में नहीं बताओगी तो भी चलेगा, हमें कुछ भी बुरा नहीं लगने वाला है इसके लिए। शियोरी को थोड़ा बुरा लग रहा होता है। अब यहाँ पे गिफ्ट देना शुरू हो गया रहता है, सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और फिर रात हो चुकी रहती है। रात होने के बाद जो शियोरी और उसका हस्बैंड रहता है, यानी जो हमारे एडिटर रहते हैं, वो लोग चले गए रहते हैं और लड़कियाँ प्लान करती है कि हम लोग रात में जगेंगे, मज़ा आएगा, क्रिसमस की रात में जगेंगे। लेकिन जो हमारा बेचारा कुगा रहता है, उसने तो सोचा था कि वो शियोरी को वॉक पे चलने के लिए पूछेगा, लेकिन नहीं चल सकता है। और ये फोमियो ये गोदी लटक के सो गया रहता है। तो लड़कियां अपने कमरे में रहती है, यहाँ पे ये लोग चियोरी के कमरे में आए रहती है और काफ़ी ज़्यादा इन लोग को अच्छा लग रहा होता है। कह रहे होते हैं कि वाह तुम्हारा कमरा तो काफ़ी कमाल का, और चियोरी के पास कुछ गेम्स भी रहते हैं, तो ये लोग खेलने वाले रहते हैं और बहुत सारी डिस्कशन भी एक दूसरे से कर रहे होते हैं, जहाँ पे शियोरी अपने बारे में कुछ बता रही होती है, कहती है हम लोग क्लोज फ्रेंड्स हैं ना। तब
माची कहती कि हाँ हम लोग यहाँ पर एक साथ एक रूम में जगने वाले हैं, तो हम लोग क्लोज फ्रेंड्स ही हैं, तुमने जो बात करनी है तुम वो बात कर सकती हो। लेकिन वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रही होती है। फिर वो थोड़ा बताना शुरू करती है और जो गूगा रहता है वो नॉक करने वाला रहता है मगर रुक जाता है शियोरी की आवाज़ सुन के और सोच रहा था इंटरप्ट करूँ या फिर ना करूँ। तो ये बताती है कि मैं प्रिंसेस हूँ, मैं अपनी आइलैंड की प्रिंसेस हूँ। और ये सुन के वो लोग यकीन नहीं कर रहे थे। शियोरी कहती कि मुझे पता है तुम लोग यकीन नहीं करने वाले हो, लेकिन मैं एक प्रिंसेस हूँ और मैं ये बात किसी को नहीं बताती हूँ जल्दी, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज़ है। और फिर हेजिटेट कर रही होती है, नहीं बता पा रही होती है आगे में। तो माची उससे कहती है कि अगर तुम नहीं बता पा रही हो तो इसमें कोई बात नहीं, सबके अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं, मेरे भी अपने कुछ सीक्रेट्स है जो कि मेरे भैया को भी नहीं पता है। शियोरी कहती है कि हाँ मेरे भी कुछ सीक्रेट्स है जो कि किसी को नहीं पता है, और अगर तुम्हें बताने में डिस्कम्फर्टेबल महसूस हो रहा है तो तुम मत बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गूगा सुन के हैरान हो जाता है कि भाई इस इद्दी से बच्चे के अपने क्या सीक्रेट्स हो सकते हैं, क्या मैं उसके लिए एक बोझ बनकर हूँ शियोरी के ऊपर, आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। तो वो अपने सारे पुराने पलों को याद कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि बॉयफ्रेंड बन के मैं उसके ऊपर कहीं कोई बोझ तो नहीं ना बन गया। एक तो वो प्रिंसेस से ऊपर से बताओ ऐसा वाला सीन हो गया है। अब सुबह में हमें दिखाया जाता है कि बच्चों को सेंटा क्लॉस ने गिफ्ट्स लाके दे दिए रहते हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत मज़ा आ रहा होता है। इतनी देर में वो शियोरी आ जाती है और वो शियोरी से पूछ लेता है क्या तुम मेरे साथ आज क्रिसमस बाहर डेट पे चलने चाहोगी, मज़ा आएगा। माची उसे टीज कर रही होती है लेकिन वो कहता है कि बस हम लोग ऐसे ही बाहर डिनर करने के लिए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन वो तो जानती थी क्योंकि वो समझदार है। और इधर जो शियोरी के पेरेंट्स रहते हैं, खास करके उसकी मॉम, उसके बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो कहती है कि बताओ वो अभी तक बाहर गई है और अभी तक हमसे बिल्कुल भी कांटेक्ट उसने नहीं किया, उसे बिल्कुल भी फिक्र उकर नहीं है क्या। भाई वो प्रिंसेस इस आइलैंड की और हमें बताया तक नहीं है कहाँ चली गई है और कुछ कांटेक्ट भी नहीं है। लेकिन उसके डैड कहते हैं अरे चिल करो यार, शांत रहो आराम से, बहुत ही कूल डैड होते हैं भाई इसके। और दूसरी तरफ यहाँ पे क्रिसमस की नाइट को हमें दिखाया जाता है जहाँ जो शियोरी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। भाई मतलब ये क्रिसमस का ये जो बाहर वाला सीन रहता है काफ़ी कमाल का रहता है। पहली बार शहर में आई रहती है और काफ़ी सारी तस्वीरें खींच रही होती है और ये स्टार्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और वो कहती है तुम मेरे साथ आए हो तो तुम्हें मज़े तो करने चाहिए। हालांकि मज़े सबसे ज़्यादा यही कर रही होती है, कुआ के लिए तो ये सब बचपन सी बात रहती है। आगे वो ये कहती है कि तुम मेरे साथ हो, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात भी है लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। कुआ कहता है कि रुको अभी तक मुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली है तो मुझे नहीं लगता है कि आगे कुछ होने वाला है। शियोरी कहती है कि नहीं, मैं कुछ ना कुछ ट्राई करूंगी ताकि तुम्हें कुछ भी पनिशमेंट ना मिले। पनिशमेंट मतलब यही कि अगर इसे बुरा लगता है तो कुआ को कुछ पनिशमेंट मिल जाती है, इसलिए शियोरी को बुरा लग रहा होता है कि मेरी वजह से तुम इस रिश्ते में बंध गए और मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मगर जो कुआ रहता है वो कहता है कि नहीं, हम लोग इसे सुलटा देंगे, चिंता बिल्कुल मत करो। तो कुआ को लग रहा होता है कि वो उसके ऊपर बोझ बन के है, तो इसलिए वो शियोरी से कहता है आई लव यू, क्या हम लोग इस और आगे बढ़ा सकते हैं, क्या तुम मैरिज करना चाहोगी। तो वो एकदम शांत हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है। तब कुआ कहता है अच्छा ठीक है अगर तुम्हें नहीं बोलना है तो। लेकिन वो कहती है कि मुझे तुम्हें किस करना है। वो कहता है कहाँ पे करना है, तब वो बताती है कि वहाँ पे करना है, वहाँ पे, डायरेक्ट नहीं बताती। तो वो कहता है कि ठीक है। और फिर क्या था, दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और यहाँ पे एक खतरनाक वाला किस हो जाता है। उसके बाद वो कहती है कि प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ में ही रहना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये लोग केक लेके आए रहते हैं बच्चों के लिए, तो देखते हैं कि ये क्या तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाते हैं। हालांकि दोनों लड़कियां समझ जाती है कि कुछ ना कुछ हुआ है, बेचारा फूमियो अभी भी समझ नहीं पा रहा होता है, छोटा बच्चा है। उसके बाद रात भर बेचारी सो नहीं पा रही होती, पगला जाती है कि भाई मैंने कितने सॉफ्ट लिप्स थे भाई, मजा आ गया एकदम। पता नहीं कहाँ पे किस किया था, मुझे तो याद भी नहीं है, मेरी आंखें बंद थी। ओ माय गॉड, क्या पहली बार था, मजा ही आ गया। क्या बोला जाए क्या ना बोला जाए, वो सॉफ्टनेस, वो क्यूटनेस। चलो डेट चेक करती हूँ, टाइम भी चेक करती हूँ कितने बजे किस किया था। दूसरी तरफ उसे भी नींद नहीं आ रही होती है, सोच रहा होता भाई क्या है, लेकिन अचानक से मूड खराब हो जाता है, मम्मी का मैसेज आ जाता है और ये सोच रही होती है कि अरे ये इसने क्यों मैसेज किया। आज का मौसम सुहाना है, कूगा तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है और गुड मॉर्निंग कहता है, मगर शियोरी का मुंह लटका हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी मॉम ने उसे फ़ोन करके परेशान कर दिया रहता है और वो चाहती है कि अब मैं वापस आ जाऊँ, मुझे यहाँ पे रहना पसंद है और मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती उस आइलैंड पे। लेकिन फिर वो उसका मूड बदलने के लिए कहता है कि अरे यार अभी न्यू ईयर आने वाला है, चलो हम लोग न्यू ईयर की शॉपिंग करते हैं, श्राइन पे भी जाना है, बहुत सारे काम करने हैं, क्या कहते हो। तो इसके बाद अब ये लोग घर साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करते हैं, मज़े कर रहे होते हैं और आराम से अब बैठे हुए रहते हैं सभी लोग। सो माची से पूछती है क्या हम लोग क्या करेंगे। माची कहती कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग चुपचाप बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, मज़े करेंगे न्यू ईयर में, और इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है। कुआ कहता है कि अरे चलो श्राइन पे चलते, घूमेंगे, मज़ा आएगा। तो श्राइन में घूमने के लिए गए रहते हैं। यहाँ पे लकी ड्रॉ हो रहा होता है और यहाँ पे टेडी बियर अच्छा लग रहा होता है माची को, तो माची को तो वही चाहिए हुए रहता है। मगर क्या होता है कि भाई तीनों का 5 नंबर आ जाता है, तो बहुत ही खराब किस्मत रहता है, 5th प्राइज। लेकिन जो श्री रहती है कहती है कि कोई बात नहीं, मैं फर्स्ट प्राइज लेके आऊंगी, और फर्स्ट प्राइज आ जाता है। लेकिन फर्स्ट प्राइज में वो टेडी बियर नहीं बल्कि हॉट स्प्रिंग का रिजॉर्ट रहता है, 2 दिन और 1 रात का ऐसे रहता है, समझे।
और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि पूरा फैमिली ट्रिप रहता है, सारे फैमिली को फ्री में मिलेगा। अब सभी लोग पहुँच गए रहते हैं, बहुत ही मज़ेदार भाई माउंट फूजी दिख रहा होता है, मज़ा आ रहा होता है, लेकिन यहाँ शियोरी एन्जॉय नहीं कर पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी मॉम का कॉल आ रहा होता है और उसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। बच्चे ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहे होते हैं और जो कूगा रहता है ध्यान दे रहा होता है, कहता है कॉल उठा क्यों नहीं लेती हो? लेकिन वो कॉल नहीं उठाना चाहती थी। और फिर अब ये लोग बहुत ही मस्त नहाने के लिए यहाँ पे जा रहे होते हैं और शियोरी सोचती है कि कैसे-कैसे लोग हैं भाई, सब लोग नंगे-पुंगे हैं यहाँ पर और एक ही जगह नहा रहे हैं। माची कहती कि उन्हें ऐसे मत देखो यार, ऐसे देखना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। गुगा को तो चिंता हो रही थी उसकी पूंछ की, तो वो जैसे आती है तो वो तुरंत ही उससे उसके पूंछ के बारे में पूछता है। तब ये कहती है कि मैंने उसे छुपा लिया था, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। और ये लोग सोच रहे होते हैं कि अरे ये दोनों बुड़बक क्या कर रहे हैं, बड़े हो गए फिर भी ऐसा काम। और फिर मस्त सा खाना खा रहे होते हैं, बच्चे यहाँ पे सो गए रहते हैं और ये आराम से यहाँ पर बाथ ले रहा होता है, मतलब ठंडा कर रहा होता है अपने पैर को। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ वो करना चाहती हूँ। ये शर्मा गया रहता है, कहता है कि क्या करना चाहती हो? तब बोलती है कि एक नया भाई ये देखो मुझे गिफ्ट में ये मिला है, चलो हम लोग मिलकर ड्राइंग करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। फिर क्या था, हमारा कूगा भी लग जाता है और वो भी बहुत ही मस्त ड्राइंग कर रहा होता है। दोनों मिलकर साथ में यहाँ पे ड्राइंग कर रहे होते हैं और काफी अच्छे अच्छे ड्राइंग्स बना रहे होते हैं। लेकिन इतनी ही देर में जो शियोरी का मुंह रहता है वो वापस से लटक जाता है, जो बोलती है कि मेरी मॉम का बार बार कॉल आ रहा है और वो चाहती है कि मैं वहाँ पे वापस आ जाऊँ गाँव में। मेरी दादी ने बहुत मदद की थी मुझे उस विलेज से बाहर निकालने में, लेकिन मेरी मॉम चाहती है कि मैं वहीं पे रहूँ वहाँ की प्रिंसेस बनकर, और मुझे वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना, मुझे पसंद नहीं है। ये नज़ारा देखो कितना ज़्यादा अच्छा है। गूगा को ऐसा लग रहा होता है कि वो कहीं शियोरी के ऊपर बोझ तो नहीं ना बन गया है, तो वो उसे थोड़ी सहानुभूति देने की कोशिश कर रहा होता है। कह रहा होता है कि तुम्हें देखो एंजॉय करना चाहिए और तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, जो भी होगा बिल्कुल ठीक होगा। और वैसे भी अब तो हमारी डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ चुकी है, मतलब एक ही बात है भाई, एक को दर्द होगा तो दूसरे को भी दर्द होगा, तो डेस्टिनी तो एक दूसरे से जुड़ गई है ना। तो शियोरी को थोड़ा कंफर्ट महसूस हो रहा होता है। सुबह हो जाती है और माची को कुछ लग रहा होता है कि आजकल भैया बड़ा जल्दी उठ रहा है, कुछ तो बात है। और दूसरी तरफ शियोरी का कॉल आ रहा होता है, मगर वो कॉल नहीं उठाती है और कहती है क्या तुम सुनोगे मेरी मॉम और मेरी बातें। यहाँ पे वो फोटोज दिखा रहा होता है कि देखो जो फोटोज खींचिए, लेकिन कॉल आ जाता है तो वो कॉल उठा लेने के लिए कह रही होती है और फिर उठा लेती है। उसकी मॉम कहती है कि यहाँ पे वापस आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं, यहाँ पे भी मेरे कुछ लोग हैं जिनकी मैं परवाह करती हूँ और मैं किसी को डेट भी कर रही हूँ। यहाँ पे शियोरी डर जाती है क्योंकि उसने अपनी मॉम के सामने बोल दिया कि वो किसी को डेट कर रही है। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था। अब इतनी ही देर में जो हमारा कूगा रहता है वो फ़ोन पे बोलना शुरू करता है कि मैं ही वो पर्सन हूँ जो उसे डेट कर रहा है। ये सुन के उसकी मॉम हैरान हो जाती है और डायरेक्टली फ़ोन कट कर देती है। तो कूगा सोच रहा होता है कि ये क्या, मैंने सब चीज़ गड़बड़ कर दी, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारी प्रॉब्लम और बढ़ गई। मगर वो तो हँस रही होती है और कहती है कि नहीं, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। और बच्चे भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग जाते हैं घूमने के लिए और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शियोरी मज़ा कर रही होती है, मगर जो कूगा रहता है उसे अभी भी ऐसा अंदर से खटक रहा होता है कि मुझे इसकी मॉम के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी कि मैं रिलेशनशिप में हूँ इसके साथ में। तो मैं क्या करूँ? वो कन्फ्यूज़ था, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि आइए, इधर हमें उसके विलेज में दिखाया जाता है। तो जो शियोरी की मॉम रहती है ना भाई, बता दूँ, ये ठीक नहीं है। ये चाहती है कि शियोरी वापस आ जाए और गाँव के जितने भी लोग हैं वो कह रहे होते हैं किसी दानव की नज़र हमारे प्रिंसेस के ऊपर पड़ गई है। बताओ, उसने फँसा लिया है प्रिंसेस को और अब प्रिंसेस वापस नहीं आना चाहती है यहाँ पर। तो उसकी मॉम कहती है शियोरी की कि मैं जाऊँगी वापस लाने के लिए, लेकिन ये लोग कहते हैं कि मैम आप अकेले वापस कैसे जाएँगी? आपको किसी के साथ जाना चाहिए। तब यहाँ पे शियोरी के डैड आते, कहते हैं कि मैं जाऊँगा। यहाँ पूरे विलेज में एक ही समझदार इंसान है जो इसका पापा था, समझे? और यहाँ जब ये देख रही होती है तब फिर से कॉल आता है, मगर ये कॉल नहीं उठाती है और कूगा कहता है कि अरे यार, तुम्हें कॉल उठा लेना चाहिए, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से वो सब हो गया, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन शियोरी उससे कह रही होती कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कूगा को ऐसा बहुत बुरा लग रहा होता है कि मेरी वजह से तुम बार-बार दुखी हो जाती हो और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, बताओ मैंने क्या बोल दिया? लेकिन वो कहती है कि यही बात तुम्हें अच्छी लगती है, तुम बहुत ही नरम दिल हो और साथ ही साथ तुम में काफ़ी ज़्यादा जिगरा भी है, क्योंकि तुमने मेरी मॉम का कॉल उठा लिया और उनसे डायरेक्टली ऐसे बोल दिया। ये सुन के तो कूगा भी थोड़ा-सा हैरान हो जाता है और शियोरी कह रही होती है कि तुम्हारी यही बात मेरे दिल को टच कर जाती है, तुम इतने ज़्यादा करेजियस हो और इतने ज़्यादा काइंड हार्टेड हो। लेकिन यहाँ तो कूगा को भाई बुरा लग रहा होता है। वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, लेकिन देखो अब ये सब हो गया। अब अचानक से कूगा कुछ महसूस होने लगता है क्योंकि शियोरी थोड़ा-सा अजीब महसूस कर रही थी और ये अचानक से ज़मीन पे गिर जाता है, मतलब पनिशमेंट मिली हुई रहती है और ये देख रहा होता है कि ये क्या? वापस से वही नज़ारा, आखिर ये सब क्या है? किसकी आवाज़ है? और फिर शियोरी की आवाज़ आती है, कहती है कि उठ जाओ, उठ जाओ। और वो कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, तुम चली जाओ। लेकिन शियोरी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें साथ में लेके जाऊँगी और वो उसे उठा लेती है और बेंच पे भी जाके रख रही होती है। कहती है कि बस बहुत हो गया, अब मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ, कैसा तुम महसूस कर रहे हो? ये कहता है कि बस कुछ नहीं, थोड़ा-सा कमज़ोरी मुझे लगने लगा था और कुछ भी नहीं, तो थोड़ा पानी-वानी दे रही होती। उतनी देर में बच्चे भी वहाँ पे आ जाते हैं और बच्चे आने के बाद पूछ रहे होते हैं कि भैया ये क्या हो गया आपको अचानक से? तो वो कहता है कि नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ी बहुत कमज़ोरी लग रही थी और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो। उसके बाद वो उन्हें कुछ
देता है, ऐसे जो कीज़ जैसे रहते हैं, समझे? और इसके बारे में शियोरी बता रही होती है कि ये लकी चार्म है, ये आप उन पर्सन्स को देते हैं जो आपको पसंद करते हैं, मतलब फैमिली मेंबर्स जैसे रहते हैं, ये एक की रहता है, लकी चार्म एक तरीके से रहता है। और उसके बाद क्या था, दोनों और ज़्यादा क्लोज़ आ चुके रहते हैं और फिर दोनों हाथ पकड़ते-पकड़ते पूरा घूमते हैं और अब जब वापस ये लोग घर पे पहुँचते हैं ट्रिप खत्म करके, तब देख के हैरान थे कि भाई शियोरी की पूरी फैमिली यहाँ पे बाहर रहती है और शियोरी का तो माथा काम नहीं कर रहा होता है, सोच रही होती कि मॉम ये यहाँ क्या? चलो शियोरी, अब हमारे घर चलने का वक्त आ गया। अब शियोरी तो एकदम डर गई रहती है और यहाँ जो उसके डैड रहते हैं कहते हैं मैं इसका फादर हूँ। हालांकि वो लोग कुका को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो कोई गैंगस्टर जैसा लगेगा, लेकिन ये तो बड़ा नॉर्मल सीधा साधा सा बच्चा जैसा लग रहा है। इन्हें विश्वास नहीं होता है कि इस बंदे ने इनकी बेटी फंसा ली है और बताओ वापस भी नहीं जाने दे रहा है। अचानक से माची छींक देती है और फिर उसके डैड कहते हैं ओ अभी बच्चों के सोने का टाइम है, हमें लगता है कि हम गलत वक्त पे आ गए, ठीक है हम लोग कल तुमसे मिलेंगे, हम लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे। और वो लोग चले जाते हैं। यहाँ अंदर में आके ये कह रही होती कि मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि अगर मैं वापस मॉम के पास जाऊंगी तो वो मुझसे कहेगी कि चलो वापस घर चलो आइलैंड पे, लेकिन मेरी दादी ने मुझे ये फ्रीडम दी थी कि मैं बाहर आ सकती हूँ आइलैंड से, भले मैं वहाँ की प्रिंसेस हूँ तो क्या हुआ, मैं वहाँ पे वापस नहीं जाना चाहती हूँ। हुआ कहता है कि हमें उन्हें सबसे सच बता देना चाहिए, उन्हें नहीं ना पता है कि हम दोनों एक दूसरे से डिवाइनली कनेक्टेड हो चुके हैं। शियोरी कहती है कि नहीं नहीं पता है और मुझे नहीं लगता है कि हमें उन्हें बताना चाहिए, लेकिन शायद उन्हें हमारे ऊपर शक ज़रूर हो गया होगा। पर मैं नहीं जाना चाहती हूँ यार यहाँ से, मैं तुम लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। तब वो कहता है कि ठीक है हम लोग कल कुछ देख लेंगे और फिर उसके बाद अगले दिन वो लोग आगे रहते हैं एक बहुत बड़े होटल के पास में। तो यहाँ पे उसके मॉम डैड यहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं, जहाँ पे आके ये ग्रीट करता है उसके फादर को और कहता है पिछले दिन ग्रीट करना भूल गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब उसकी मॉम कहती है कि हाँ तुम्हारा ग्रीटिंग हमारे लिए मायने बिल्कुल नहीं रखता है और ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शियोरी को गुस्सा आ जाता है, कहती है कि मॉम आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और फिर दोनों माँ बेटी के बीच में आंखों आंखों के बीच में लड़ाई हो रहा था और ये दोनों तो साइड थे। अब यहाँ जो उसकी मॉम रहती है कह रही होती है कि देखो तुम वापस आ जाओ, मगर शियोरी कहती है कि मैं आपको अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में कुछ बताना चाहती है और पूरा एकदम लिस्ट निकाल के ले आई रहती है, मगर कुगा ही रोक रहा होता है गधा कहीं का। यहाँ उसकी मॉम कह रही होती है कि देखो तुम भले कुछ भी कर लो, तुम एक प्रिंसेस हो और जल्दी ये प्रिंसेस क्वीन बनने वाली है, तो तुम्हें हमारे साथ वापस चलना चाहिए, समझे? तो इसे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, लेकिन वो कहती है कि इसे हमारे बैकग्राउंड के बारे में पता है, इसलिए ये मेरे साथ है, आप कुछ नहीं जानती हैं। तो उसकी मॉम कहती है कि आखिर ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सब शियोरी बता दी कि हम लोग डिवाइन कनेक्टेड हो चुके हैं। ये सुन के उसकी मॉम हैरान हो जाती है और कहती क्या, तुम्हें पता है ना तुम क्या बात कर रही हो? तुम एक प्रिंसेस हो जो कि जल्दी क्वीन बनने वाली है हमारी आइलैंड की, और तुम अपनी आइडेंटिटी सबको बताते चल रही हो। देखो बेटा ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शियोरी को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो वहां से भाग जाती है क्योंकि उसकी मॉम ने गजब भाई इंसल्ट कर दिया है उसका। उसके बाद पास के सीन में हम देखते हैं जहाँ पे शियोरी आई रहती है और कहती है मॉम मैंने रेस में फर्स्ट जीता है और क्या मैं बाकी लोगों के साथ पार्टी करने के लिए जा सकती हूँ? लेकिन उसकी मॉम कहती है कि क्या रेस में तुम फर्स्ट आई हो, देखो तुम्हें ये सब रेस वेस नहीं करना चाहिए। मान लो अगर तुम कहीं गिर जाती हो और तुम्हें बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाती तो तुम एक प्रिंसेस हो और प्रिंसेस को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यहाँ आप समझ ही सकते हैं इसकी मॉम हमेशा इसे रोका करती थी। इतनी देर में कुगा आ चुका रहता और कहता है तुम्हें ऐसे नहीं भागना चाहिए। वो कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। कुगा उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि देखो मुझे किसी भी तरीके से अच्छा बनना पड़ेगा वहाँ पे, ताकि तुम्हारे मॉम डैड को लगे कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, इसीलिए तो वो तुम्हें मेरे साथ रहने देंगे, वरना क्यों रहने देंगे। तब तक उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों अगर एक दूसरे से अलग रहोगे तो इसका इफेक्ट तुम दोनों के ऊपर पड़ने वाला है। फिर से ये वापस आ चुकी रहती है और जब ये वापस आती है तो इसकी मॉम कहती है कि प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर देना जो मैंने पहले बोला, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा नकचिड़ी रहती है। और फिर कुआ उन्हें एक्सप्लेन करता है कि ये दोनों किस तरीके से डिवाइनली एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए थे, कि कुआ बचाना चाहता था मगर देखो अचानक से ये सब क्या क्या हो गया है। और जो शियोरी रहती है कहती है कि मैं ये सब खत्म कर दूंगी, तो उसकी मॉम खुश हो जाती है, लगता है ब्रेकअप करने वाली है, लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं अब फ्री हूँ, मेरी दादी ने मुझे कहा था कि मैं फ्री हूँ। लेकिन उसकी मॉम गुस्से में कह रही होती है कि वो अब चल बसी है, समझी, और तुम अब क्वीन बनने वाली हो तो ज़्यादा एक्टिंग बिल्कुल भी मत करो। वैसे तुम यहाँ पे रह के करोगी क्या? तुम्हें तो ड्राइंग पसंद था, क्या तुमने कुछ उखाड़ा है यहाँ पे रह के? हाँ बोलो आखिर तुमने क्या उखाड़ा है? अगर कुछ उखाड़ा है तो तुम मुझे बता सकती हो। वो शांत हो जाती है। अब जो कूगा रहता है वो बोलना शुरू करता है कि ये बहुत ही अच्छी, इसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये मेरे भाई बहनों के साथ और बाकी सभी लोगों के साथ काफ़ी जल्दी घुल मिल गई है। और बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है यहाँ पे शियोरी की कि किस तरीके से उसका व्यवहार रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें, जिससे सुन के उसकी मॉम तो इम्प्रेस नहीं होती मगर उसके डैड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि वाह शियोरी ने प्रोग्रेस किया है। उसके बाद वो उन्हें उसका आर्ट दिखाता है। शियोरी कह रही होती है कि इन्हें मत दिखाओ, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हालांकि कुछ भी समझ में घंटा नहीं आ रहा होता है, मगर जो उसके डैड रहते हैं इम्प्रेस रहते हैं, मगर इसकी मॉम कह रही होती है कि ना बेकार है। और जो हमारा कूका रहता है वो बता रहा होता है कि कैसे ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। ज़रूरी नहीं है अगर आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ही पैसे कमाएं। अगर आप खुश रहते हैं कम पैसे कमा के भी तो ये भी एक सफलता की सीढ़ी ही होती है। और फिर उसके बाद उसके डैड कहते हैं ठीक है एक साथ
1 साल मौका तुम लोग को और मिलता है, तब तक हम लोग कुछ देखेंगे कि आखिर तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से तोड़ा जा सकता है। समझे? तो अभी इनके पास 1 साल रहता है, पूरे 1 साल बस ये लोग मज़ा कर सकते हैं या फिर कुछ भरोसा दिलवा सकते हैं। हालाँकि बाद में उसके डैड कह रहे होते हैं कि देखो हमें भी नहीं पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़वाया जाता है, तो हम लोग अपने विलेज जाकर वापस से इसके बारे में रिसर्च करेंगे कि आखिर क्या किया जा सकता है। वैसे पूरे फैमिली में इसके डैडी एक सेंसिबल आदमी लगता है, बाकी सब तो भाई पता नहीं क्या है, और इसकी मॉम तो भाई गजब खतरनाक है, लेकिन लास्ट में रो रही होती है और फिर चले जाते हैं ये लोग। तो इन दोनों को चैन की सांस आती है कि चलो बढ़िया है भाई, कम से कम बच तो गया, अभी मज़ा आ गया। और शियोरी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो रिजल्ट तो मिल गया। फिर उसके बाद क्या था, दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और भी ज़्यादा क्लोज आ चुके रहते हैं। अभी टाइम है, दूसरी तरफ हमें इन लोगों को घर पे दिखाया जाता है, जहाँ सोच रहे थे कि उन दोनों को आने में इतनी ज़्यादा देर क्यों लग रही है। अचानक से आवाज़ आती है, मतलब वो लोग आ चुके हैं। तो और ये लोग तुरंत ही भाग के जाते हैं देखने के लिए। तो ये दोनों तो यहाँ पर भाई अजीब ही लेट जाते हैं ज़मीन पे ही और दोनों हँसने लगते हैं। इन दोनों को हँसते देख कर वो सभी भी हँस रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़नी माहौल हो गया रहता है यहाँ पर, पता नहीं क्या है। कुगा यहाँ पे सपना देख रहा होता है कि उसके डैड काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ बीमारी थी उस वजह से। लेकिन वो कहता है मैं आपकी मदद कर दूँ, मगर उसके डैड कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं अकेले संभाल लूँगा। उसके आगे हमें दिखाया जाता है कि इसके दोस्त जो रहते हैं हमेशा इस पे फ़ेवर करना चाहते थे, मगर यही इतना बड़ा गधा रहता है, यही किसी से फ़ेवर नहीं लेना चाहता। यहाँ तक कि एक दिन मोमो भी कह रही होती है कि कोई बात नहीं, मैं वो काम कर देती हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन जो कुगा रहता है वो कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हें कष्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसी चलते ये बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में सफ़र करता हुआ आया है, समझे? और यही चीज़ अभी इसे याद आ रही होती है और बेचारे का यहाँ पे सपना भी टूट गया रहता है। सो अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि आ चुका रहता है मकोडो और ये बच्चा। तो यहाँ पर ये लोग रिचुअल करने के लिए आए रहते हैं, लेकिन उससे पहले आज ये लोग कपड़े का नाप लेंगे। तो इनके पास शियोरी का नाप तो पहले से रहता है और ये जो मकोडो है ये लड़का है और जो छोटा बच्चा है ये तो लड़का। उसे सिकनेस रहती है, इसलिए जो शियोरी रहती है वो कहती है कि ठीक है तुम पहले आराम कर लो। और यहाँ पर ये लोग बॉक्स में एक चीज़ को दिखाते हैं जो कि बहुत ही स्पेशल चीज़ रहती है और सेरेमनी के लिए वो मेन चीज़ रहने वाली है और इसे ही ये लोग प्रिपेयर करेंगे। पहले कपड़ा तैयार होने वाला होगा यहाँ पे, मगर वो जो छोटकू रहता है उसकी तबीयत खराब होती है क्योंकि ये लोग बहुत दूर से ट्रैवल करके आए ना, तो सी सिकनेस रहती है। तो यहाँ पे थोड़ा उसे उल्टी लग रहा होता है, तो उल्टी भी कर देगा भाई, इसीलिए जो शियोरी रहती है वो तुरंत ही उसे लेके जाती है बाथरूम की तरफ में। और आगे हमें दिखाया जाता है जो मकोड़ा रहती है वो यहाँ पे इसके कपड़े का नाप ले रही होती है। गूगा उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, तब मकोड़ा कहती है कि हाँ मैं असल में ग्रैनी के लिए काम करती थी, लेकिन अब मैं इनके लिए काम कर रही हूँ। और ग्रैनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ग्रैनी के बारे में वो एक कहानी भी सुनाती कि एक तारा टूट के आया था और ग्रैनी फिर उससे वरदान मांगी थी एक तरीके से। वो जो तारों वाली कहानी पहले थी, तब उनकी फैमिली पूरी तरीके से ब्लेस है और ये लोग चाहते हैं शियोरी को वापस ले जाने के लिए। और हो सकता है कुआ कि तुम उसे इसलिए पसंद कर रहे हो क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से वैसे वाले इंटरकनेक्ट हो चुके हो। और अगर हम लोग उस स्पाइक को तुम्हारे अंदर से निकाल देते हैं तो शायद तुम वापस से शियोरी को उस तरीके से पसंद ना करो। अब ये सोच के तो ये काफी हैरान था। आगे हमें इस बंदे को दिखाया जाता है, ये छुटकू कह रहा होता है कि आपकी आवाज़ सुने बहुत दिन हो गया, मैं बहुत तरस गया हूँ, क्या आप अपनी आवाज़ सुनाएंगी? शियोरी कहती है कि हाँ सुनो सुनो। और फिर वो एक लॉकेट दिखाता है, ये एक टेलीपैथी वाला लॉकेट रहता है और कहता है कि आपको सभी लोग याद कर रहे हैं प्रिंसेस, और सब आपसे बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे टेलीपैथी के जरिए शियोरी को याद आ जाता है, मगर वो वापस नहीं जाना चाहती थी। तब ये बंदा कहता है देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप और वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं, इसलिए वो आपको पसंद करता है। और अगर हम लोग कल कल उस चीज़ को उसके अंदर से निकाल देते हैं तो शायद वो आपको पसंद ना करे। अब ये बात शियोरी के मन में भी घूम रही होती है। इसके बाद अब ये दोनों चले जाते हैं, सेरेमनी कल होने वाली है तो आज के लिए ये लोग प्रिपेयर हो रहे थे। तो कपड़ा इनका तैयार हो जाएगा और फिर यहाँ पर शियोरी और हमारा कुगा बात कर रहे होते हैं, मस्त आराम से बात कर रहे होते हैं। उतनी देर में जो दोनों बच्चे रहते हैं आ जाते, कहते हैं दोनों गेस्ट चले गए क्या, बहुत ज़्यादा बोरिंग है क्या, शियोरी चली जाएगी? तब शियोरी कहती कह रहे नहीं मैं कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ बच्चों, मैं तो यहीं पे रहूंगी। उसके बाद मस्त ये लोग आराम से हॉट चॉकलेट पी रहे होते हैं और फिर सोचते हैं कि न्यू ईयर का कुछ प्लान बनाया जाए क्या। तो मोमो को भी कॉल लगा देते हैं और आगे हमें मोमो को दिखाया जाता है, मोमो ने कॉल लगाया रहता है और वो यहाँ पे कहती है मेरे पास कुछ गिफ्ट्स पड़े हुए, क्या तुम ले जाना चाहोगे कुगा, तुम्हारे काम आएंगे। मगर कुगा की आवाज़ में कुछ लड़खड़ाया हुआ कुछ ऐसा रहता है, मतलब पहले हमेशा खुश होकर बात करता था मगर आज कुछ थोड़ा सा सहमा सहमा सा आवाज़ रहता है। तो मोमो समझ जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम माची और फूमियो को मेरे पास छोड़ सकते हो और तुम कहीं जा सकते हो। ये बात सुन के उसे थोड़ी सी राहत मिलती है और कुगा उसे सब बात बता देता है कि देखो ऐसी ऐसी बात है और हाँ मुझे शियोरी के साथ कल कहीं जाना भी है तो तुम संभाल लेना। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये आराम से बस बैठा हुआ रहता है और जो हमारी शियोरी रहती है वो भी इसी बात को सोच रही होती है। उसे सपने में याद आ रहा होता है कि कैसे वो बंदा उससे कहता है कि प्रिंसेस मैं आपको पसंद करता हूँ। जब शियोरी पूछती है कि तुम मुझे क्यों पसंद करते हो, तो वो कहता है क्योंकि आप प्रिंसेस इसलिए मुझे अच्छी लगती है। अब ये बात सुन के जो शियोरी रहती है वो थोड़ा सा दुखी हो जाती है और उससे कहती है मान लो कि अगर मैं प्रिंसेस ना होती तो क्या तब भी तुम मुझे पसंद करते?
ये पसंद नहीं करते। इसके बाद वो बंदा कोई भी जवाब नहीं देता और शियोरी को यहाँ पे अपना जवाब मिल गया रहता है कि वो उसे पसंद करेगा या फिर नहीं पसंद करेगा। शियोरी को ये कभी भी अच्छा नहीं लगा था, तो वो लाइब्रेरी में जाती है और लाइब्रेरी में ग्रैंडमा की रहती है किताबें, तो वो बुक पढ़ती है और शर्मा जाती है, देखती कि स्टोरी काफ़ी सिमिलर है मेरे से। फिर वो याद करने लगती है कुगा को और बहुत सारे मतलब चीज़ें जो भी हुई रहती है वो सब याद कर रही होती है, कैसे उन लोगों ने हाथ पकड़ा, कैसे क्या-क्या हो गया और बहुत सारी चीज़ें भाई। लेकिन अचानक से ये सपना टूट चुका रहता है। हालाँकि अब सुबह हो गई रहती है और रात भर सो नहीं पाई थी, आँख के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे, लेकिन ये बंदा कह रहा होता है कि वाह प्रिंसेस, आप तो सचमुच बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हैं इस किमोनो में, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं आप। ये बंदा बड़ा अजीब रहता है भाई। लेकिन उसके वो बोल नहीं रही होती है और यहाँ हमें पता लगता है कि उसके मदर फादर नहीं आने वाले हैं, तो यही लोग काम करेंगे, जो भी काम करेंगे। मकोडा दिखाती है कि देखिए ये आपका रिचुअल सेरेमनी है। कुगा पूछता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है कि हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन आँखों के नीचे डार्क सर्कल खतरनाक वाले पड़े हुए रहते हैं। अब यहाँ पे रिचुअल ये रहा है कि वो जो चीज़ है, जो हमारे कुगा के अंदर है, उसे निकाला जाएगा, वो जो स्टिंगर है ना, उसे रिमूव किया जाएगा और फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या कुगा सचमुच शियोरी को तब भी पसंद करेगा या फिर पसंद नहीं करेगा। शियोरी ना बहुत ज़्यादा डर रही होती है और यहाँ पे रिचुअल शुरू हो चुका रहता है। वो जो स्टिंग रहता है इसके सर के अंदर से धीरे-धीरे निकल जाता है, जिसे देख के वो डर जाता है और ये सब चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है। बाद में इसे शियोरी की मॉम देखेगी। शियोरी निकालना नहीं चाहती, लेकिन जैसे वो उसे टच करती, कुआ को एकदम सारी चीज़ें याद आने लगती है। जितनी भी पुरानी चीज़ें रहती है वो सब याद आ जाती है, कैसे उन लोगों ने एक साथ अपना वक़्त बिताया और जो भी चीज़ रहती है वो सब याद आ रही होती है। और फिर वो काफ़ी एकदम थम सा गया रहता है, जैसे बॉडी एकदम रुक नहीं जाती, बिल्कुल वैसा हो जाता है और स्टिंग रुक गया रहता है और रिचुअल यहीं पे खत्म हो जाती है। स्टिंग निकाल दिया गया रहता है और वो लोग जाने वाले रहते हैं। यहाँ पे शियोरी पूछती है, क्या अभी तुम मुझे पसंद करते हो? उन लोग को लगा था कि शायद फीलिंग्स मर गई होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं रहता है। जो कुगा रहता है वो कहता है कि हाँ, मैं अभी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और सीधे गले लगा लेता है। ये देखे तो वो बचवा कहता है कि अरे ये यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन मकोडा कहती है कि चलो हमारा काम यहाँ पे हो गया है। मतलब हमारा कुगा सचमुच उसे दिल से पसंद करता था और ये जो मोमेंट होता है भाई, इसे बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट रहता है और शियोरी जान गई थी कि ये सचमुच दिल से प्यार करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुगा यहाँ पे आया हुआ रहता है और कहता है कि चलो हम लोग किसी और डेट पे चलते हैं। मतलब अब तो भाई सब चीज़ कन्फर्म हो गया है, अब रोकने वाले को कौन रोक सकता है, अब तो दोनों का हो गया है। शियोरी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है डेट पे जाने के लिए। तब ये प्लान करता है कि चलो कल डेट पे चलते हैं। मस्त, तो ये कपड़े चुन रही होती है, कपड़े नहीं रहता भाई, कहाँ से कपड़ा, इतना सारा कपड़ा है, फिर भी जाती है। जाते-जाते चियोरी मिल चुकी रहती है। अब जो चियोरी रहती है वो कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ कपड़े चुनने में, वैसे तुम्हें क्या करना है? तब वो बोलती है कि मुझे डेट पे जाना है। तब वो खुश होती है, कहती है कि मैं ज़रूर मदद करूँगी, तो डेट के लिए कपड़े चुन रही होती है। शियोरी कहती है कि मैं कुगा को पसंद तो आऊँगी ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब चियोरी अपना किस्सा बताने लगती है कि बचपन में मुझे ब्लू कलर का किमोनो चाहिए था, लेकिन ऑरेंज मिल गया तो मैं रोने लगी थी। हालाँकि उस वक़्त जो कुगा था उसने मुझे शांत कराया था। हाँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है दिल का। देखो मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, वो बस मेरा बड़ा भाई है, थोड़ा-सा बड़ा भाई है, एक तरीके से कज़न लगता है, लेकिन मुझे वो पसंद है। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगता है कि तुम दोनों एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो और तुम दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हो। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन तुम लोग समझ जाओ आखिर ये क्या कहना चाहती थी। और फिर शियोरी से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ में रहो, वादा करो। शियोरी कहती है कि मैं वादा करती हूँ। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो जब वापस आ जाते हैं तब ये जाता है देखने के लिए और ये तो बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। भाई इतनी ज़्यादा खुश लग रही थी कि कुआ को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ भाई, ये तो शॉपिंग-वॉपिंग करके आई है, मैंने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। अब बंदा यहाँ पर भागता है भाइयों के रूम में और देख रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तब ये अपने दोस्त को कॉल लगाता है। कहता है कि भाई मेरी मदद करो, थोड़ा मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा करो। इसका दोस्त भी सोच रहा होता है कि वाह! आज तो मेरा भाई सचमुच खतरनाक पूरा ड्रेसिंग सेंस। अगले दिन के सीन में हमें दिखाया जाता है कि भाई पूरा रेडी होके आ चुका रहता है और इसे देखने के बाद तो शियोरी मन में सोच रही होगी, वाओ! क्या हैंडसम लड़का है। इसके साथ तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। आप इसके चेहरे का एक्सप्रेशन देख के बता सकते हैं कि ये क्या सोच रही होगी, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और ये भी एकदम शर्मा गया रहता है। तो जब दोनों चल रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि शियोरी का हाथ टच होने वाला रहता है नीचे-नीचे, लेकिन यही एकदम शर्मीला रहता है तो भाई हाथ हटा लेता है। उसके बाद शियोरी भी अपना थोड़ा-सा हाथ हटा लेती है। अब ये लोग फाइनली आइस स्केटिंग के पास में पहुँचते हैं। आइस स्केटिंग का क्या होता है कि भाई दोनों गिर रहे होते हैं, दोनों से सँभला नहीं जा रहा होता है, मगर जो शियोरी रहती है वो वो थोड़ा-सा उसका वो रहता है कि ये कर लेती है काम, समझे? और हमारा कुगा देखते ही जा रहा होता है, तो कुगा सोचता है कि मुझे मदद की ज़रूरत पड़ेगी। शियोरी हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो कहता है कि पहले मैं थोड़ा खुद करूँगा और फिर कर रहा होता है, फिर गिर जाता है। शियोरी उसे ही देख रही होती है और सोचती है कितना ज़्यादा भाई क्यूट है। मतलब ऐसा क्यूट बंदा हर किसी को नहीं ना मिल सकता है, सबके नसीब में नहीं होता है। उसके बाद
वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे साथ में और मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा। तुम किसी भी चीज़ की कोई भी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि स्टिंग निकलने के बाद भी ये शियोरी को पसंद करता है, समझे? इसका मतलब ये स्टिंग का इफ़ेक्ट नहीं था और शियोरी भी अब जान गई रहती है कि ये सचमुच बहुत ज़्यादा दिल से पसंद करता है, सब लोग जान गए थे। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आ जाता है वापस घर, जहाँ पे भाई-बहन को कहता है कि रुको, तुम लोग भूखे होगे ना, मैं तुम लोग के लिए खाना बना देता हूँ। और यहाँ पता नहीं माची अजीब बिहेवियर कर रही होती है, बहुत ही अजीब बिहेव कर रही होती है। और उतनी देर में हम देखते हैं ये लोग आते हैं, कहते हैं हम लोग जा रहे हैं बाहर खेलने के लिए, तो ये दोनों चले जाते हैं चुन्नू-मुन्नू बाहर खेलने के लिए। माची की फ्रेंड कहती है कि चलो बारिश जैसा लग रहा है, क्या तुम लोग मेरे घर पे चलना चाहोगी? लेकिन माची कहती है कि नहीं, मैं घर पे नहीं चलना चाहूँगी, मैं फूमियो घर ही पे खेल लेंगे। उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुमने अपने घर पे कहा अम्यूज़मेंट पार्क के लिए? माची कहती है कि नहीं, मैंने अपने घर पे बिल्कुल भी नहीं कहा, मुझे माफ़ कर देना। और ये सारी चीज़ें जो शियोरी रहती है वो देख लेती है और सोच रही थी इसका बिहेवियर इतना अलग क्यों है? आखिर माची क्या छुपा रही है? कुछ तो माची छुपा रही है। उसके बाद जब ये लोग घर आ जाते हैं तो पूछता है कि इतना जल्दी? तब ये लोग कहते हैं कि हाँ, हमारा काम हो गया था, हम लोग ऐसे घर आ गए। थोड़ी देर बाद शियोरी आ जाती है, तो माची कहती है कि प्लीज़ तुम ये बात भैया को मत बताना, मैं जानती हूँ कि तुमने सारी बातें सुन ली और तुमने हमें देख भी लिया। तो वो प्रॉमिस करती है कि मैं नहीं बताऊँगी। उसके अगले सीन में हम देख रहे होते हैं कि ये चिंता कर रही होती है, सोच रही होती है कि भाई माची ऐसा क्या छुपा रही है जो वो नहीं बताना चाहती है। वो चुपचाप उसके कमरे में जाती है और कहती है कि देखो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम क्या छुपा रही हो? क्या ऐसी वो क्या बात है जो तुम नहीं बताना चाहती हो मेन बुआ को? तो वो कहती है कुछ भी नहीं, मुझे बस फूमियो के साथ खेलना पसंद है, मुझे किसी और के साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मगर जो फूमियो रहता है वो धोखेबाज रहता है, वो कहता है कि मुझे शियोरी पसंद है, तुम्हारे साथ खेलना नहीं पसंद है। ये सुन के वो रोने लगती है। अब रोने की आवाज़ सुन के आ चुका रहता है कुक और पूछता है कि आखिर क्या बात है? तो जो माची है वो अपने भाई की चिंता करती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसके भाई की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो इधर-उधर घूमेगी तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा। इसलिए वो कहीं जल्दी बाहर जाती नहीं है, दोस्तों के साथ खेलती नहीं है, वरना पैसा-वैसा खर्च होगा, इसलिए ये चिंता करती है। मगर यहाँ पे फूमियो ने कुछ गलत समझ लिया कि बताओ इसके वजह से मुझे कहीं बाहर जाने को नहीं मिलता है, क्योंकि फूमियो देखो अभी भी छोटा बच्चा है और माची उससे ज़्यादा मैच्योर है। लेकिन बुआ कहता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं इस बार तुम लोग को फायर क्रैकर्स भी दिखाऊंगा। अब दोनों का यहाँ पे सेटल हो चुका रहता है और याद कर रहा होता है कि पिछली बार मैं इन लोग को फायर क्रैकर्स दिखाने के लिए नहीं ले जा पाया था और घर से ही फायर क्रैकर्स दिखाना पड़ा था, मगर इन लोग को अच्छा नहीं दिखा था। शियोरी कहती है कि इस बार हम लोग फायर क्रैकर्स यहीं पे मनाएंगे, न्यू ईयर का फेस्टिवल है भाई, फायर क्रैकर्स देखना तो बनता ही है बच्चों के साथ में। तो अब ये लोग पूरा एकदम रेडी करने लगते हैं फायर क्रैकर्स के लिए और बहुत सारे लोग भी इनवाइट रहते हैं, मोमो और उसका हस्बैंड भी इनवाइटेड रहता है। और सिर्फ इतना ही बात नहीं रहता है, यहाँ पे जो इनके नेबर्स रहते हैं, नेबर मतलब मैं बोल रहा हूँ नेबर और कुछ कुछ जो इनके घर में रहते हैं, वो लोग भी यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि शियोरी सबसे बहुत ही अच्छा दोस्ती कर लेती है। और बस दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये जो कमाल का शानदार सा एनिमे है ये यहीं पे ख़त्म होता है। वैसे तुम लोग बताना कमेंट करके कि तुम्हें ये वाला एनिमे कैसा लगा। मुझे तो ये एनिमे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इसमें जो जो दिखाया गया है और ये जो मूवमेंट्स है जितने भी सारे, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। और हाँ, तुम लोग लाइक करना भूल जाते हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट ज़रूर कर देना, वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर देना, जहाँ तक शेयर हो सके वहाँ तक शेयर कर देना। ऊपर से सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही है पहले से सारा बात। और ऊपर से हाइप भी कर देना, क्योंकि हाइप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तुम लोग जितना ज़्यादा हाइप करोगे उतना ज़्यादा वीडियो ऊपर जाएगा। तो तुम लोग से उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग ये काम जल्द से जल्द पूरा कर दोगे। तो फिर मिलते हैं किसी और न्यू सीरीज़ के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।